नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में अमन और प्रीति रहते थे। उनका घर जंगल के करीब था। एक दिन अमन अपनी कुल्हाड़ी लिए दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी पत्नी प्रीति ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हो? अमन बोला, जंगल में लकड़ी काटने जा रहा हूँ। प्रीति ने कहा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अमन ने हैरानी से पूछा, आज अचानक जंगल घूमने का मन कैसे हो गया? प्रीति ने बताया, कई दिनों से जंगल देखने का मन कर रहा था पर वक्त ही नहीं मिला। सोचा जब तुम जा ही रहे हो तो मैं भी साथ चलूं। तुम लकड़ियां काटते रहना, मैं किसी तालाब के किनारे बैठकर जंगल का नजारा देखूंगी। अमन ने सहमति जताई, ठीक है चलो। कुछ ही देर में दोनों जंगल के अंदर पहुंच गए। चारों ओर घना जंगल था। अमन और प्रीति एक तालाब के पास पहुंचे। तभी प्रीति की नजर वहां बैठी एक सुंदर लड़की पर पड़ी। प्रीति ने आश्चर्य से कहा, इस घने जंगल में यह लड़की कौन है? अमन ने अनजान होते हुए कहा, पता नहीं, मैंने तो पहले कभी इसे यहाँ नहीं देखा। प्रीति ने सुझाव दिया, चलो उससे पूछते हैं। प्रीति और अमन उस लड़की के पास चले गए। प्रीति ने पूछा, सुनो, तुम कौन हो? यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं खुद नहीं जानती कि यहाँ कैसे आई। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अमन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा नाम रूही है। अमन ने चिंतित होकर कहा, लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। प्रीति ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो? इसे अकेले छोड़ देंगे तो इसका क्या होगा? अगर किसी जंगली जानवर की नजर पड़ी या किसी निर्दयी आदमी ने इसे देख लिया तो? अमन गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद अमन रूही से बोला, बेटी, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? यहाँ जंगल में रहोगी तो खतरा हो सकता है। अमन और प्रीति उसे अपने घर ले गए। अगले दिन अमन का पड़ोसी संजय उसके घर आ पहुंचा। रूही को देखकर वो चौंक पड़ा। संजय ने पूछा, ये लड़की कौन है अमन? अमन और प्रीति एक दूसरे को देखने लगे। अमन ने बहाना बनाया, यह हमारी दूर की रिश्तेदार है। कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, इसीलिए इसे हमारे पास भेज दिया गया है। संजय ने शक करते हुए कहा, पर दिखने में यह तो बिल्कुल स्वस्थ लग रही है। प्रीति ने बात संभालते हुए कहा, हाँ, यह तो सही बात है संजय। इसको एक विचित्र बीमारी हो गई है। ये कुछ महीने पहले जंगल में घूमने आई थी। वहां इसके सिर पर चोट लग गई, तभी से इसने अपनी याददाश्त खो दी है। संजय वहां से चला गया। गांव में यह बात फैल गई कि अमन के घर उसकी दूर की रिश्तेदार कोई सुंदर लड़की आई है। ऐसे कई दिन गुजर गए। एक रात जब अमन और प्रीति गहरी नींद में सोए हुए थे, अचानक रूही की आंखें खुल गई। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गई और उसका चेहरा विकृत होने लगा। अमन और प्रीति की नींद खुल गई और जैसे ही उन्होंने रूही को देखा, उनके होश उड़ गए। प्रीति ने घबरा कर कहा, ये रूही को क्या हो रहा है? लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कोई आम लड़की नहीं है। तभी बाहर तेज आंधी चलने लगी। घर का दरवाजा जोर से खुल गया। अमन और प्रीति की चीखें गूंजने लगी। पड़ोसी चीखों की आवाज सुनकर बाहर निकल आए और तेजी से दौड़ते हुए अमन के घर आ पहुंचे। मगर सामने का दृश्य देखकर सबकी दहशत से आंखें फटी की फटी रह गई। रूही बेहोश हुई पड़ी थी। अमन और प्रीति की लाशें फर्श पर पड़ी थी। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें नोच डाला हो। एक पड़ोसी ने आश्चर्य से कहा, ये क्या हुआ? देखो, रूही के होठों पर खून लगा है। तभी रूही को होश आ गया। अपने सामने अमन और प्रीति की लाशें देखकर वो डर कर कांपने लगी। संजय रूही की ओर देखकर बोला, अमन और प्रीति को किसने मारा? रूही ने घबराकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता। संजय ने डांटते हुए कहा, झूठ मत बोलो। चीखों की आवाज गूंज रही थी और तुमने कुछ नहीं सुना। रूही ने आंखों में आंसू लिए कहा, मेरी बात का विश्वास करो, मुझे सच में कुछ याद नहीं। संजय दहशत भरी नजरों से अमन और प्रीति की लाशों को देखने लगा। अगले दिन अमन और प्रीति का अंतिम संस्कार कर दिया गया। संजय गांव के जमींदार के पास पहुंचकर बोला, मुझे यह कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अमन और प्रीति की हत्या रूही ने की है।
जमींदार ने चौंक कर पूछा, क्या क्या कह रहे हो? संजय ने दावा किया, मैंने उसके होठों पर खून देखा था और लाशों की हालत भी वैसी ही थी जैसे किसी ने खून पिया हो, लेकिन मैंने रूही को अपना शक जाहिर नहीं होने दिया। जमींदार ने चिंतित होकर कहा, अगर ऐसा है तो हमें महाराज को खबर देनी होगी। संजय और जमींदार चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। गांव में भय फैलने लगा। इधर राजा विक्रांत बगीचे में टहल रहे थे, तभी मंत्री जयंत वहां आ पहुंचे। जयंत ने खुशी से कहा, महाराज, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। महाराज ने पूछा, कैसी खुशखबरी मंत्री? जयंत ने बताया, महाराज, आप जानते हैं कि प्रतापगढ़ का साम्राज्य हमारे श्रीनगर से कहीं अधिक विशाल और शक्तिशाली है। महाराज ने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन यह मेरे लिए खुशी की बात कैसे है? जयंत ने विस्तार से बताया। महाराज, प्रतापगढ़ की राजकुमारी कल्पना आपके पुत्र राजकुमार विवेक को पसंद करती है और उनसे विवाह करना चाहती है। उनके पिता राजा सूर्यवंश ने उन्हें अपना जीवन साथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। यदि राजकुमारी कल्पना का विवाह विवेक से संपन्न हो जाता है तो हमारे राज्य की शक्ति और विस्तार दोनों बढ़ जाएंगे। यही तो आपके लिए खुशखबरी है महाराज। और हाँ, राजकुमारी कल्पना इस समय जंगल में ठहरी हुई है और राजकुमार विवेक से मिलना चाहती है। मैं अभी वहीं से लौट कर आ रहा हूँ। महाराज ने पूछा, जंगल में राजकुमारी को हमारे महल में ठहराने में क्या समस्या थी? जयंत ने बताया, महाराज, मैंने उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आपके महल में तभी प्रवेश करेंगी जब वो आपकी पुत्रवधू बनकर आएंगी। राजा विक्रांत यह सुनकर प्रभावित होकर मुस्कुराने लगे। तभी राजकुमार विवेक वहां आ पहुंचा। विवेक ने पूछा, पिताजी, आपके चेहरे पर यह विशेष मुस्कान क्यों है? कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है क्या? महाराज ने खुशी से कहा, हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। तुम्हारे विवाह की चर्चा हो रही है। मंत्री जयंत तुम्हें जंगल ले जाएंगे जहां राजकुमारी कल्पना ठहरी हुई है। वो तुमसे मिलना चाहती है। विवेक ने सोचते हुए कहा, और अगर वो मुझे पसंद नहीं आई तो? महाराज ने विश्वास जताते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि वह तुम्हें पसंद आएंगी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक प्रसिद्ध है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उनसे बेहतर और कोई राजकुमारी मिलेगी। कुछ देर बाद राजकुमार विवेक मंत्री जयंत के साथ जंगल में पहुंच गया। वहां कुछ कच्चे घरों जैसे बने शिविर बने हुए थे और कुछ सैनिक पहरा दे रहे थे। मंत्री जयंत एक कक्ष में विवेक को लेकर गए और बाहर चले गए। अंदर एक सुंदर युवती बैठी हुई थी। राजकुमार विवेक ने उस पर नजर डाली तो वो युवती शर्मा गई। युवती ने शर्मीले अंदाज में कहा, मेरा नाम राजकुमारी कल्पना है। विवेक ने हाँ में कहा, हाँ, मुझे पता है, पिताजी ने मुझे बताया था। कल्पना ने सीधे कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। विवेक ने सोचते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। कल्पना ने समझौता करते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अक्सर शिकार के लिए जंगल में आती हूँ और इस बार भी शिकार के लिए आई हूँ। मैं 3 दिन तक यहीं ठहरूंगी। तुम सोचकर मुझे जवाब देना, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अगर तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगी। राजकुमार विवेक मुस्कुराते हुए शिविर से बाहर निकल गया। बाहर मंत्री जयंत खड़े थे। जयंत ने पूछा, क्या तुम्हें राजकुमारी कल्पना पसंद आई? विवेक ने सच्चाई बताते हुए कहा, वो सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मंत्री जी, आप जानते हैं कि मैं इतनी जल्दी विवाह नहीं करना चाहता हूँ। मैं विवाह उसी लड़की से करूंगा जिससे मेरा मन राजी होगा। मंत्री जयंत का चेहरा गंभीर हो गया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दोनों वापस महल की ओर चल दिए। राजकुमार विवेक महल पहुंचकर दरबार में गया, जहां राजा विक्रांत पहले से मौजूद थे। राजकुमार विवेक अपने पिता से कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक 2 ग्रामीण, जमींदार और संजय दरबार में प्रवेश कर गए। संजय ने घबराकर कहा, महाराज, हमारे गांव में एक भयंकर घटना घटित हुई है। महाराज ने पूछा, क्या हुआ? जमींदार ने बताया, महाराज, कल रात हमारे गांव के निवासी प्रीति और अमन की बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी गई। महाराज ने गुस्से से कहा, हमारे राज्य में हत्या? यह घिनौना कृत्य करने की हिम्मत किसने की? संजय ने विश्वास के साथ कहा,
महाराज, हम सबको विश्वास है कि यह किसी इंसान का काम नहीं बल्कि किसी डायन का किया हुआ है। जमींदार ने जानकारी दी। महाराज, कुछ समय पहले प्रीति और अमन की दूर की रिश्तेदार रूही उनके घर पर आई थी। वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। जब हत्या हुई तो सबसे पहले संजय वहां पहुंचा। उसने देखा कि प्रीति और अमन मृत पड़े थे। उनके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था और रूही बेहोश थी। संजय ने आगे बताया, गांव वालों को शक है कि प्रीति और अमन की हत्या रूही ने नहीं की है और गांव वालों को यह भी शक है कि रूही एक डायन है। महाराज ने गुस्से से पूछा, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वह डायन है? संजय ने अपनी बात रखी। जब रूही को होश आया तो मैंने उससे पूछा कि यह किसने किया, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। महाराज ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है? यदि हत्या के समय वहां चीखें सुनी गई थी तो रूही ने क्यों नहीं सुनी? जमींदार ने समझाया, महाराज, रूही को कुछ याद नहीं रहता, उसे सिर्फ अपना नाम याद है। राजकुमार विवेक ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, तुम सब एक स्त्री को डायन कैसे कह सकते हो? वो स्त्री जो अपनी याददाश्त खो चुकी है, उस पर ऐसा गंभीर आरोप लगाना शर्म की बात है। महाराज ने डांटते हुए कहा, राजकुमार विवेक, तुम्हें हमारी प्रजा से इस तरह बात करने का कोई अधिकार नहीं है। विवेक ने अपनी बात रखी। मैं स्वयं इस मामले की जांच करना चाहता हूं पिताजी। महाराज ने सोचते हुए कहा, ठीक है, यदि तुम स्वयं जांच करना चाहते हो तो करो, लेकिन मुझे जल्द से जल्द असली दोषी चाहिए। राजकुमार विवेक जमींदार और संजय की ओर देखकर बोला, मुझे रूही के पास ले चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कुछ ही देर में राजकुमार विवेक जमींदार और संजय के साथ गांव अमन के घर के सामने खड़ा हुआ था। संजय ने विवेक को घर के अंदर जाने का इशारा कर दिया और वह खुद बाहर ठहर गया। घर के अंदर रूही चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। विवेक धीरे धीरे उसके पास आकर बोला, मेरा नाम राजकुमार विवेक है, तुम्हारा नाम क्या है? रूही ने धीरे से कहा, मेरा नाम रूही है। विवेक ने पूछा, अमन और प्रीति तुम्हारे दूर के रिश्तेदार थे, आखिर तुम्हारा उनसे रिश्ता क्या था? रूही ने रोते हुए कहा, अमन और प्रीति मेरे कोई नहीं लगते थे। विवेक ने चौंक कर पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? रूही ने बताया, कुछ दिनों पहले मैं अमन और प्रीति से तालाब के किनारे मिली थी। वो मुझे अपने घर ले आए और अपनी बेटी की तरह रखने लगे, लेकिन कल जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि उनकी लाशें मेरे सामने पड़ी थी, बहुत बुरी हालत में। यह सुनकर विवेक अवाक रह गया। रूही ने मायूस होकर कहा, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि मैंने उनकी हत्या की है। अब आप ही बताइए, जिन लोगों ने मुझे बेटी की तरह रखा, मैं उनकी हत्या कैसे कर सकती हूँ? विवेक ने प्रश्न किया, लेकिन यहाँ के निवासियों का कहना है कि तुम अमन और प्रीति की दूर के रिश्तेदार हो। रूही ने सच्चाई बताई, दरअसल प्रीति और अमन ने मेरा सच छुपाया था। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोगों को पता चले कि मैं कौन हूँ। वो मुझे जंगल से लेकर आए थे। विवेक ने पूछा, तुम जंगल में क्या कर रही थी? रूही ने याद करने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं। विवेक ने पूछा, क्या तुम्हें वो तालाब याद है जहां तुम प्रीति और अमन से मिली थी? रूही ने हाँ में कहा, हाँ मुझे याद है। विवेक ने कहा, ठीक है, मुझे वहां ले चलो, मैं खुद उस जगह को देखना चाहता हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों जंगल की ओर चल दिए। जंगल पहुंचकर रूही ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं यहीं पर बैठी थी जब प्रीति और अमन मेरे पास आए थे। मुझे सच में नहीं पता कि मैं इस जंगल में कैसे आई। विवेक एक पत्थर पर बैठकर गहरी सोच में गुम हो गया। उसे ये मामला बहुत विचित्र लग रहा था। तभी अचानक अंधेरा घिर आया और तेज हवाएं चलने लगी। रूही के लंबे बाल अचानक बढ़ने लगे और उसकी आंखों में भयावह चमक आ गई। यह देखकर विवेक डरते हुए बोला, इसका मतलब वो लोग सही कह रहे थे। अगले ही पल रूही का चेहरा विकृत होने लगा और वह एक भयानक रूप में बदल गई। वो विवेक को घूरने लगी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विवेक भयभीत होकर पीछे हटने लगा। तभी अचानक एक साधु प्रकट हो गए और वह जोर से चिल्लाते हुए बोले, पीछे हट जाओ राजकुमार, नहीं तो इस शापित स्त्री से तुम बच नहीं पाओगे। इतना बोलकर साधु ने अपनी झोली से भस्म निकालकर रूही के विकृत शरीर पर फेंक दी। रूही चीखते हुए
कुछ ही क्षणों में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर फिर से सामान्य हो गया। विवेक साधु से बोला, साधु महाराज, अगर आप समय पर नहीं आते तो यह तो मेरा खून पी जाती। मैंने लोगों की बातें नजरअंदाज की, लेकिन यह वास्तव में एक डायन निकली। साधु ने समझाते हुए कहा, यह स्त्री एक शापित स्त्री है, न कि कोई डायन। शापित और डायन में बहुत अंतर होता है और इसका शाप टूट सकता है। विवेक ने प्रश्न किया, तो फिर यह स्त्री आखिर है कौन? ये कौन है और यहाँ कैसे आई? साधु ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, ये इसे खुद ही याद आएगा। जब याद आएगा तभी सच्चाई सामने आएगी। तुम्हें खुद यह सच्चाई पता लगानी होगी। श्रीनगर का भविष्य राजा तुम हो और तुम्हें अभी से अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखना होगा। विवेक ने पूछा, अब आप ही बताइए, इस स्त्री का शाप कैसे टूट सकता है? साधु ने बताया, यहाँ से कुछ दूर नीलगिरी पर्वत है। वहाँ एक अग्नि पुष्प उगता है जो रात के अंधेरे में एक झील के किनारे लाल किरणों से जगमगाता है। परंतु याद रखना, उसे पाना आसान नहीं होगा। कुछ ही देर में विवेक घने जंगलों और उबड़ खाबड़ चट्टानों से होते हुए नीलगिरी पर्वत की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बस पेड़ों के झूमने और झिंगुरों की आवाजें आ रही थी। उसके हाथ में मशाल थी जिसकी रोशनी अंधेरे को थोड़ा छांट रही थी। विवेक ने सोचा, यह रास्ता जितना कठिन लग रहा था उससे कहीं ज्यादा डरावना है, लेकिन मुझे हर हाल में वो अग्नि पुष्प लाना ही होगा। कुछ ही देर में वो झील के किनारे पहुंच गया। झील की सतह पर लाल रोशनी झिलमिला रही थी। सामने एक चट्टान पर चमकता हुआ अग्नि पुष्प लहरा रहा था, लेकिन जैसे ही विवेक ने उसे तोड़ने के लिए कदम बढ़ाया, तभी झील से एक भयंकर आकृति वाला जल राक्षस सामने आ गया। जल राक्षस ने कहा, यह अग्नि पुष्प सिर्फ मेरे राज्य में उगता है, कोई इसे ऐसे नहीं ले सकता। अगर तुम इसे चाहते हो तो पहले मुझसे लड़कर दिखाओ। विवेक ने दृढ़ता से कहा, मैं यह पुष्प लेकर ही जाऊंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जल राक्षस ने झील का पानी घुमाकर एक बड़ा भंवर बना दिया, जिससे तेज लहरें उठने लगी और अपने लंबे नुकीले हाथों से विवेक पर वार करने लगा। लेकिन विवेक तेजी से झुक गया। उसने अपनी तलवार से जल राक्षस के हाथ पर वार कर दिया, पर पानी से बने शरीर पर तलवार बेअसर रही। तभी विवेक ने सोचा कि अग्नि ही इस राक्षस को हरा सकती थी। विवेक ने जल्दी से मशाल उठाई जो अभी बुझी नहीं थी। उसने मशाल को जल राक्षस की ओर फेंक दिया। जैसे ही आग उसके शरीर से टकरा गई, जल राक्षस दर्द से चिल्लाने लगा और धीरे धीरे धुएं में बदल गया। अब रास्ता साफ था। विवेक ने आगे बढ़कर झील किनारे लगे अग्नि पुष्प को तोड़ लिया। जैसे ही उसने पुष्प को हाथ में ले लिया, वो चमकने लगा और उसमें से हल्की हल्की गर्मी महसूस होने लगी। विवेक ने खुशी से कहा, अब मुझे यह पुष्प लेकर साधु महाराज के पास जाना होगा। विवेक चारों ओर देखते हुए तेजी से पर्वत से नीचे उतरने लगा, ताकि सूरज निकलने से पहले वो वापस लौट सके। चारों ओर घना अंधेरा फैला था और ठंडी हवा बह रही थी। विवेक तेजी से तालाब के पास पहुंच गया, लेकिन तालाब के किनारे साधु कहीं नहीं थे। विवेक ने सोचा, अब ये साधु महाराज कहाँ चले गए? तभी उसकी नजर रूही पर पड़ी। वो बेहोश पड़ी थी और उसके पास एक विचित्र दिखने वाला तांत्रिक बैठा मंत्र पढ़ रहा था। तांत्रिक की आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा रहस्यमयी था। विवेक ने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम? तांत्रिक धीरे धीरे उठकर खड़ा होकर विवेक की तरफ घूरते हुए बोला, तेरा काल हूं मैं। विवेक के चेहरे पर गुस्सा छलक उठा। उसने तलवार को जोर से पकड़ लिया। विवेक ने चीखते हुए कहा, तुम रूही के पास कौन से मंत्र पढ़ रहे थे मूर्ख? तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, रूही को मैंने ही अपने तांत्रिक मंत्रों के शाप में बांधा था। वो मेरे इशारों पर नाच रही थी, निर्दोष लोगों को मार रही थी। विवेक की आंखों में क्रोध भड़क उठा, लेकिन तभी तांत्रिक ने एक रहस्यमय मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक विवेक को लगा जैसे उसका शरीर जलने लगा हो। वो दर्द से कराह उठा। विवेक ने मन में सोचा, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये तांत्रिक मुझे जिंदा जला देगा। विवेक ने बिजली की गति से तांत्रिक के शरीर पर वार कर दिया। तांत्रिक चीखते हुए जमीन पर गिरा और उसकी आंखें खुली रह गई। वह मर चुका था। विवेक तेजी से रूही की ओर बढ़ गया, लेकिन तभी उसके कानों में एक तेज गरजती हुई आवाज टकराई। रुक जाओ विवेक,
क्यों अपनी मौत को समय से पहले बुलाना चाहते हो? विवेक चौंक कर पीछे देखने लगा। राजा विक्रांत अपने 2 सैनिकों और मंत्री जयंत के साथ खड़े थे। संजय और जमींदार भी उनके पीछे खड़े कांप रहे थे। विवेक ने आश्चर्य से कहा, पिताश्री, आप? राजा विक्रांत ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना। जमींदार और संजय ने सब कुछ बता दिया है। तुम रूही से पूछताछ कर रहे थे और रूही का चेहरा अचानक भयावह हो गया। विवेक कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन मंत्री जयंत बीच में बोल पड़े। महाराज, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। रूही को महल ले चलिए और उसे जिंदा जला दीजिए। डायन को जिंदा जलाना ही उचित है। राजा विक्रांत ने सैनिकों की ओर देखकर कहा, महल में ले चलो इसे। विवेक आगे बढ़कर कुछ कहने की कोशिश करने लगा, लेकिन राजा विक्रांत ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कुछ ही देर में वे सभी महल में खड़े हुए थे। महल के विशाल कक्ष में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। राजा विक्रांत अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर कठोरता झलक रही थी। सामने बेहोश पड़ी रूही धीरे धीरे होश में आकर आश्चर्य से सबकी ओर देखने लगी। एक सैनिक ने सूचना दी, महाराज, रूही को होश आ गया है। मंत्री जयंत ने जल्दी करने को कहा। इससे पहले कि यह फिर से अपने असली रूप डायन में आ जाए, इसे तुरंत मार देना चाहिए। विवेक ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ना आपने मेरी बात सुनी और ना पिताजी ने। महाराज ने गुस्से से कहा, बकवास मत करो राजकुमार विवेक। सच बताओ, क्या यह झूठ है कि जब तुम इसे तालाब के किनारे ले गए थे तब यह भयानक रूप में परिवर्तित हो गई थी? क्या संजय और जमींदार झूठ बोल रहे थे? विवेक ने सच्चाई स्वीकार की। पिताजी, वो सच बोल रहे थे, लेकिन आगे की कहानी आप नहीं जानते। महाराज ने काटते हुए कहा, हमें आगे की कहानी सुनने में कोई रुचि नहीं। हमें बस ये पता है कि रूही एक डायन है और इसकी छाया तुम पर पड़ चुकी है। इसे मारना अत्यंत आवश्यक है। तभी एक सैनिक तेजी से भीतर आ पहुंचा। सैनिक ने सूचना दी, महाराज, प्रतापगढ़ की राजकुमारी कल्पना महल में पधार चुकी है। महाराज ने चौंक कर पूछा, क्या? महाराज ने आदेश दिया, जाओ, उन्हें अतिथि गृह में ठहराओ। कुछ देर बाद हम राजकुमार विवेक के साथ उनसे मिलने पहुंचेंगे। राजा विक्रांत इससे आगे कुछ और बोल ही पाते कि तभी राजकुमारी कल्पना वहां स्वयं आ पहुंची। सैनिक वहां से चला गया। कल्पना की नजर जैसे ही रूही पर पड़ी, उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। कल्पना ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मैं गलत समय पर आ गई। मंत्री जयंत ने खुशी से कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है राजकुमारी। कल्पना ने पूछा, ये कौन है? मंत्री जयंत ने सफाई देते हुए कहा, बस इतना जान लीजिए राजकुमारी कि यह एक डायन है और महाराज इसे फिर से जिंदा जलाने वाले हैं। कल्पना ने दिखावा करते हुए कहा, मैं अक्सर जंगलों में शिकार करती हूँ और इस तरह के डायनों से मेरा सामना होता रहता है। अगर आप अनुमति दे तो मैं स्वयं इसे जिंदा जलाना चाहती हूँ। महाराज ने प्रभावित होकर कहा, तुम्हारी यह निडरता हमें बहुत पसंद आई। अब चाहे विवेक माने या ना माने, हम तुम्हारा विवाह अपने पुत्र से अवश्य कराएंगे। ये सुनकर राजकुमार विवेक बुरी तरह से क्रोधित हो गया। विवेक ने गुस्से से कहा, बस कीजिए, मैं इतने समय से आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते। रूही डायन है या नहीं, इसका खुलासा स्वयं रूही करेगी। इतना बोलकर राजकुमार विवेक ने अपनी जेब से एक अद्भुत अग्नि पुष्प निकाल लिया। अग्नि पुष्प को देखते ही कल्पना और मंत्री जयंत के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके चेहरे पर भय झलकने लगा। राजकुमार विवेक ने बिना समय गवाए अग्नि पुष्प को रूही के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही पुष्प उसके शरीर से टकराया, रंग बिरंगी आभा उसके चारों ओर फैल गई और उसकी आंखों में फिर से चेतना लौट आई। मंत्री जयंत ने घबराकर कहा, महाराज देखिए, यह भयानक रूप में बदल रही है। देर मत कीजिए, इसे तुरंत जिंदा जलवा दीजिए। विवेक ने जोर देकर कहा, एक शब्द और मत बोलना मंत्री जयंत। अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है। मैं कोई डायन नहीं हूँ। मंत्री जयंत ने चौंक कर कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? रूही ने स्पष्ट करते हुए कहा, बकवास नहीं महाराज, मैं डायन नहीं हूँ। मैं प्रतापगढ़ की राजकुमारी रूही हूँ। ये सुनकर राजा विक्रांत और राजकुमार विवेक चौंक गए। महाराज ने हैरानी से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? प्रतापगढ़ की राजकुमारी तो कल्पना है। रूही ने सच्चाई उजागर की।
कल्पना राजकुमारी नहीं है, बल्कि मैं हूँ। कुछ दिन पहले मंत्री जयंत हमारे महल आए थे और उन्होंने मेरे पिता से कहा कि राजकुमार विवेक मुझसे विवाह करना चाहते हैं और विवाह करने से पहले वो मुझे एक बार मिलना चाहते हैं। मेरे पिता ने मुझे मंत्री के साथ भेज दिया, लेकिन मंत्री मुझे जंगल के एक खंडर में ले गए। जब मैंने पूछा कि हम वहां क्यों जाएं, तो उन्होंने बहाना बनाया कि रात अधिक हो गई है और खंडर में हम सुरक्षित रहेंगे। इतना बोलकर रूही की आंखों में आंसू बहने लगे। रूही ने आगे बताया, तभी वहां पर कल्पना आई और अचानक उसका चेहरा डरावना हो गया। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही वहां एक तांत्रिक आ गया, जिसने अपने जादू से मुझे बेहोश कर दिया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को तालाब के किनारे पाया और मेरी सारी याददाश्त जा चुकी थी। ये सुनकर राजा विक्रांत हक्के बक्के रह गए। तभी कल्पना का चेहरा भयावह रूप से बदलने लगा। कल्पना ने धूर्तता से कहा, मूर्ख राजा, ये सच कह रही है। अब जबकि सच्चाई सामने आ ही गई है तो सुन लो डायन, मैं हूं। मैं चाहती थी कि तुम्हारा पुत्र मुझसे विवाह करे ताकि मैं रानी बनकर अपनी इच्छा अनुसार सभी को मार कर खा सकूं। तभी मंत्री जयंत जोर से हंसने लगे। जयंत ने हंसते हुए कहा, यह सही कह रही है महाराज। मैं आपसे सीधे युद्ध करके स्वयं राजा नहीं बन सकता था, तो मैंने काली शक्तियों का सहारा लिया। यह सुनकर राजा विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। महाराज ने गुस्से से कहा, तो ये सब तुम्हारा किया धरा था? जयंत ने घमंड से कहा, हाँ महाराज, मैं सीधा तुम पर हमला नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने एक तांत्रिक को अपनी योजना में शामिल किया और प्रतापगढ़ के राजा के पास झूठा प्रस्ताव लेकर उसकी पुत्री रूही को जंगल में लेकर आ गया। तांत्रिक ने रूही को शापित कर दिया और मैंने आपको कल्पना को प्रतापगढ़ की राजकुमारी बताया, जो कि एक डायन है, क्योंकि मैं जानता था ना आपने रूही को देखा है न राजकुमार विवेक ने। महाराज ने समझते हुए कहा, समझ गया। तो इसका मतलब यह है जिस तांत्रिक को मैंने मारा था वो तुम्हारा साथी था? जयंत ने हाँ में कहा, हाँ मेरा साथी था, लेकिन अब वो मेरे किसी काम का नहीं रहा था, क्योंकि मेरा काम तो डायन कल्पना कर सकती थी। सोचा था तुम सबके अंत बड़े ही धैर्य से करूंगा, परंतु परिस्थितियां बदल चुकी हैं। लगता है अब तुम सबका अंत करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर मंत्री जयंत कल्पना से बोले, देखती क्या हो, विवेक, राजा विक्रांत और रूही को खत्म कर दो। मंत्री जयंत ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के बीच वही साधु प्रकट हो गया। उसकी आंखों में क्रोध था। साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और देखते ही देखते मंत्री जयंत और कल्पना जलकर भस्म हो गए। साधु ने आश्वासन दिया, सच्चाई सामने आ चुकी है रूही, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। रूही ने मायूस होकर कहा, मैंने 2 निर्दोष लोगों की हत्या की है, मैं खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। महाराज ने स्नेह से कहा, नहीं रूही, तुम निर्दोष हो, मैं तुम्हें अपनी पुत्रवधू बनाऊंगा। कुछ दिन बाद भव्य समारोह में रूही और विवेक का विवाह संपन्न हो गया। एक जमाने की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में विशाल अपने माता पिता के साथ निवास करता था। उसके माता पिता उम्र दराज थे और उसके पिता को लकवे की बीमारी ने चारपाई का मोहताज बना दिया था। विशाल एक सीधा सादा और परिश्रमी युवक था, जिसने आज तक किसी महिला या हमउम्र लड़की से नजर उठाकर बात तक नहीं की थी। अगर कोई उससे कुछ पूछता तो वो सिर झुकाए हुए जवाब देकर चुपचाप आगे बढ़ जाता था। गांव के लोग उसे बहुत ही भोला और मासूम समझते थे, लेकिन उसके हमउम्र लड़के अक्सर उससे मजाक करते और उसे पागल कहकर चिढ़ाते रहते थे। विशाल को इन बातों का कोई बुरा नहीं लगता था। वो बस अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। उसकी माँ अब बूढ़ी हो चली थी और पिता भी लकवे की वजह से असहाय हो गए थे। विशाल के पास केवल 3 बीघा जमीन थी और उसी से पिता पुत्र का गुजारा चलता था। उसी फसल से उनका पेट पलता था। आज विशाल बहुत निराश था, क्योंकि उसने अपने चाचा से ट्रैक्टर उधार मांगने की कोशिश की ताकि वो अपने खेत को जोत सके और उसमें कुछ फसल बो सके, लेकिन उसके चाचा ने ट्रैक्टर देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब उनका काम हो जाएगा तब देखेंगे। विशाल बेचारा उदास और गुमसुम लौट आया। उसे अपनी मजबूरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। विशाल ने हार नहीं मानी और खुद ही फावड़ा उठाकर खेत को जोतने लगा। जैसे ही उसने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे
पहली बार फावड़ा चलाया, वहां से एक सीसी फूट गई और उसके अंदर से एक विशालकाय जिन्न हंसता हुआ प्रकट हुआ। विशाल थर थर कांपने लगा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम वहीं के वहीं जम गए। जिन्न ने हंसते हुए कहा, तूने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तेरा गुलाम हूँ। तू जो भी कहेगा मैं वही करूँगा। बता, तुझे क्या चाहिए? विशाल ने हाथ जोड़कर बोला, मुझे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन जिन्न ने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। मैं तेरा गुलाम हूँ और तेरी सेवा करना मेरा फर्ज है। जिन्न ने यह भी कहा, मुझे श्राप मिला हुआ है कि मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। चाहे तू जितना भी कहे, मैं यहाँ से जा सकता हूँ और तुझे छोड़ नहीं सकता। विशाल ने जिन्न की बात मान ली और सोचा कि अब इस हालात का क्या किया जाए। विकास ने कहा, ठीक है, अब मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ। जिन्न तुरंत वहां से ओझल हो गया। विकास भागते हुए घर आया, लेकिन उसने अपनी माँ को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी माँ चिंतित हो जाएगी। रात में जब वह आराम कर रहा था, उसकी माँ ने कहा, विशाल, भूख लग रही है, रोटी खा लो। लेकिन विशाल ने जवाब दिया, माँ, आज मुझे भूख नहीं है। बेचारे विकास को भूख कैसे लगती जब उसके मन में जिन्न की विशालकाय छवि घूम रही थी। रात में जब विशाल सोने की तैयारी कर रहा था, वह जिन्न एक छोटे रूप में फिर से उसके सामने प्रकट हो गया। जिन्न ने कहा, तुम क्या खाओगे? मैं तुम्हारे लिए वही लाऊंगा। विशाल ने थक हार कर कहा, मुझे कुछ नहीं खाना है। लेकिन जिन्न ने जोर देकर कहा, जो भी चाहिए मैं वही ला दूंगा। परेशान होकर विशाल ने कहा, अच्छा, तो मुझे लड्डू और खीर खानी है। विशाल ने सोचा, देखता हूँ कैसे लाता है। शायद इस बहाने यह जिन्न मेरी जान छोड़ देगा और मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। जिन्न ने तुरंत हवा में अपना हाथ घुमाया और लड्डू और खीर हाजिर कर दी। शुद्ध घी के लड्डू और खीर। विशाल यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने खीर खाई और लड्डुओं का भी स्वाद लिया। धीरे धीरे उसे जिन्न से बातें करने की इच्छा होने लगी। उसने पूछा, तुम मुझे ही क्यों मिले? जिन्न ने उत्तर दिया, जिसने मुझे कैद किया था, उसने यह कहा था कि मैं तभी आजाद हो सकता हूँ जब मुझे ऐसा इंसान मिलेगा जिसने कभी किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखा हो, जिसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया हो, जो शुद्ध शाकाहारी हो और जो अपने पिता का इकलौता बेटा हो। तुम में ये सारी खूबियां हैं, इसलिए जब तुमने वहां फावड़ा चलाया, सीसी टूट गई और मैं आजाद हो गया। विशाल ने पूछा, तुम्हें किसने कैद किया था? जिन्न ने कहा, मैं 1200 साल पुराना जिन्न हूँ। मुझे राजा तेजाजी ने कैद किया था। मैं राजा जी के पिता की दौलत का चौकीदार था। जिन्न ने अपनी कहानी जारी रखी। राजा तेजाजी के पिता के पास बेशुमार दौलत थी, जिसे वे गुप्त रखना चाहते थे। इस दौलत की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक पीर को बुलाया, जिसने अपनी विद्या से मुझे सिद्ध किया और दौलत की रक्षा के लिए चौकीदार बना दिया। जिन्न ने आगे बताया, मेरे चौकीदार बनने की कुछ शर्तें थी, जिनका जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और दौलत की सुरक्षा का रास्ता बनाया। समय के साथ राजा तेजाजी के पिता बुजुर्ग हो गए और उन्होंने अपने बेटे को इस बेशुमार दौलत की जानकारी दी और इसे संभालने की जिम्मेदारी सौंपी। एक दिन समय रहते तेजाजी के पिता ने पुराने सेनापति को बुलाया और उनसे कहा कि उन्हें वो छुपी हुई दौलत दिखानी है। सेनापति ने कोई आपत्ति नहीं जताई और बात को टालने का कोई प्रयास भी नहीं किया। तेजाजी सेनानिवृत्त सेनापति के साथ उस दौलत को देखने निकले। सेनापति भी अब उम्र दराज हो चुके थे और सेनापति पद से निवृत्त हो गए थे। उनके बेटे को नया सेनापति बना दिया गया था और तेजाजी को राजा की उपाधि दे दी गई थी, क्योंकि वे राजा जी के पुत्र थे। दौलत तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। वह रास्ता एक पहाड़ी से होकर जाता था जो गुफा तक पहुंचता था। उस गुफा के अंदर कई और गुफाएं थी जो भूल भुलैया जैसी थी। उस दौलत तक पहुंचने का नक्शा भी बहुत अजीब था। मुख्य द्वार पर मैं यानी जिन्न पहरा देता था। केवल सेनापति और तेजाजी के पिता ही मुझे बुला सकते थे और मैं उनकी आज्ञा का पालन करता था। सेनापति ने मुझे आवाज दी, जिन्न, दरवाजा खोलो, और मैंने दरवाजा खोल दिया। मैं अदृश्य रहता था, इसलिए कोई मुझे देख नहीं सकता था। तेजाजी ने सेनापति के साथ उस दौलत को देखा जिसे देखकर किसी की भी लालच जाग उठती। बेशकीमती हीरे जवाहरात,
जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना असंभव था, और सोने के आभूषणों के ढेर। इस दौलत को देखकर तेजाजी की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। पानी छिड़क कर उन्हें होश में लाया गया। फिर सेनापति ने मुझे आज्ञा दी कि अब मुझे तेजाजी के आदेश का भी पालन करना होगा। मैंने उनकी बात मान ली और वे दौलत देखने के बाद गुफा से बाहर निकल गए। रास्ते में महल लौटते समय बुजुर्ग सेनापति की मृत्यु हो गई। हालांकि सेनापति ने तेजाजी को समझा दिया था कि उस भूल भुलैया से कैसे निकलना है, लेकिन फिर भी तेजाजी एक दिन तक रास्ता भटकते रहे। अंततः वे मुख्य गुफा तक पहुंच गए। वे बेहद थक चुके थे और प्यास से परेशान हो रहे थे। उन्होंने सूखे हुए होठों से मुझे आदेश दिया, जिन, दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला और उन्होंने मुझे अपनी स्थिति बताई। तेजाजी ने कहा, मुझे रास्ता भूलने की चिंता सता रही थी। जिन्न ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं आपको अभी महल पहुंचा देता हूं, और मैंने तुरंत उन्हें महल पहुंचा दिया। महाराज ने अपने पिता को सारी बात बताई। सेनापति की मृत्यु का समाचार सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ और उन्होंने सेनापति को याद किया। सेनापति के दाह संस्कार के बाद तेजाजी के पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। तेजाजी की शादी एक सुंदर और बहादुर महिला से हुई। राजा और रानी बहुत खुश थे और जीवन का आनंद ले रहे थे। लेकिन एक दिन किसी बात पर राजा और रानी में बहस हो गई। दोनों में प्रतिस्पर्धा छिड़ गई कि किसके मायके में ज्यादा दौलत है। महारानी ने कहा, मेरे पिता के पास बहुत दौलत है। इस पर तेजाजी ने कहा, मेरे पास उससे भी ज्यादा दौलत है। बहस बढ़ते बढ़ते महारानी ने चुनौती दी, अगर तुम्हारे पास दौलत है तो दिखाओ। राजा तेजाजी भी जोश में आ गए और कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। वे बग्घी में सवार होकर रानी को वो बेशुमार दौलत दिखाने के लिए चल दिए। रानी ने रास्ते में कहा, मुझे आपकी दौलत नहीं देखनी है महाराज, मुझे माफ कीजिए, आप मुझे कहां लेकर आए हैं? मुझे डर लग रहा है, चलिए महल वापस चलते हैं। लेकिन राजा तेजाजी ने कहा, नहीं, अब तो मैं तुम्हें वो दौलत दिखाकर ही रहूंगा। और अंततः मुख्य द्वार पर पहुंचकर उन्होंने मुझे आदेश दिया, जिन, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला और रानी ने उस दौलत को देखा। उसकी आंखें चांदिया गईं। वह राजा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और वहां से एक कीमती हार लेकर वापस महल चली आई। मैंने दोनों को तुरंत महल पहुंचा दिया था। सालों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने महाराज पर आक्रमण कर दिया। 9 दिनों तक चले इस युद्ध में तेजाजी की हार हुई और उन्हें अपना राज्य छोड़कर रानी के साथ भागना पड़ा। वे दोनों अकेले ही एक घोड़े पर सवार होकर भागते जा रहे थे। जिन्न जब यह सुनता है कि युद्ध के बाद दोनों अकेले भाग रहे हैं तो वह उत्सुक हो उठता है और विकास से पूरी कहानी पूछता है। तब जिन्न अपने मित्र को बताने लगता है, हुक्म करो, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। युद्ध के बाद राजा तेजाजी को बंदी बना लिया गया और उनके सेनापति का कहीं अता पता नहीं लगा। राजा जी को जेल में डाल दिया गया। विजेता राजा ने रानी जयंती का बहुत अपमान किया और उसे अपनी रानी बनने का प्रस्ताव रखा। रानी जयंती, जो तेजाजी की पत्नी थी, अपने पति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती रही। एक दिन उसने निर्णय लिया और शत्रु राजा से कहा कि उसे अपने पति से एकांत में मिलने की अनुमति चाहिए और वह उससे अनुमति लेकर आपकी रानी बन जाएगी। शत्रु राजा ने सोचा, ठीक है, अगर यह मुझे पति के रूप में स्वीकार करती है तो अच्छा है, नहीं तो देख लेंगे। अगले दिन रानी जयंती को उनके पति से मिलने दिया गया। राजा से मिलते ही रानी जयंती अपने पति के गले लगकर बहुत रोई। जब राजा ने देखा कि रानी अपने आप को मारने का प्रयास कर रही है तो उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रानी, तुम ये क्या करने जा रही हो? क्या तुम्हें पता है कि ये कमरा एक गुप्त दरवाजे से जुड़ा हुआ है जो सीधे इस राज्य से बाहर निकलता है? हमारी किस्मत अच्छी है, जल्दी करो, क्योंकि हमने यहाँ रहकर सब कुछ छानबीन कर ली है और गुप्त दरवाजे का पता लगा लिया है। राजा तेजाजी ने कमरे में लगी एक पुरानी तस्वीर को एक छोटी सी चाबी से घुमाया। तस्वीर तुरंत एक दरवाजे में बदल गई और दोनों उस रास्ते से बाहर निकल गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। थोड़ी देर बाद जब शत्रु राजा के सैनिक वहां पहुंचे और उन्हें नहीं मिले तो वे सभी जगह उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन तेजाजी और रानी जयंती पहले ही उस गुफा से बाहर निकल चुके थे।
दोनों अकेले ही जा रहे थे। तभी रानी के मन में ख्याल आया, क्यों न हम अपने उस खजाने का उपयोग करें जिसे उनके पिता ने मुसीबत के समय के लिए बचा कर रखा था। फिर क्या था, दोनों खजाना ढूंढने निकल पड़े। रानी जयंती और राजा तेजाजी को बहुत भूख और प्यास लग रही थी और वे भूख प्यास से व्याकुल हो चुके थे। इस हालत में वे नक्शा भी भूल गए थे। जेल में रहने से उनकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी और उन्हें उल्टियां भी होने लगी थी। राजा की हालत बिगड़ती जा रही थी। रानी जयंती को पश्चाताप होने लगा और वह सोचने लगी, इससे अच्छा तो होता कि मैं अपने राजा को लेकर किसी दूसरे राज्य में चली जाती या अपने मायके लौट जाती। उन्हें खजाना लेने के लिए लाने का यह निर्णय सही नहीं था। रोते बिलखते हुए रानी खुद को धीरज बंधाने लगी कि वह अपने पति को मायके ले जाती और उनके स्वस्थ होने तक इंतजार करती। उसके बाद ही वे धन लेने आते। लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। वे भूल भुलैया से लौट भी नहीं सकते थे। आखिरकार काफी खोजबीन के बाद उन्होंने मुख्य दरवाजे को खोज ही निकाला। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही रानी ने मुझसे कहा, जिन्न, दरवाजा खोल दो। लेकिन मुझे किसी और के लिए दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं थी। रानी ने फिर से कहा, मैं रानी जयंती हूँ और तुम्हारे राजा तेजाजी की तबीयत बहुत खराब है, हमारी मदद करो। पर मेरी मालिकी का हुक्म नहीं था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सका। रानी बहुत निराश हुई और जल्दी से राजा तेजाजी के पास वापस चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों घोड़े पर सवार होकर फिर से मुख्य द्वार पर आ पहुंचे। इस बार तेजाजी ने कांपती आवाज में मुझसे कहा, जिन्ना, दरवाजा खोल दो और मेरी सेहत ठीक करो। उनकी आवाज में ऐसा हुक्म था जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, राजा की तबीयत में तुरंत सुधार हो गया और दोनों अंदर आ गए। पर जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वह चौंक गए। वहां पर कोई खजाना नहीं था, बस कुछ तांबे की पुरानी वस्तुएं बची थी, बाकी सब गायब था। राजा तेजाजी के दिमाग में हलचल मच गई। उन्होंने अपने दिमाग पर जोर डालकर सब कुछ याद करने की कोशिश की। रानी ने भी हिम्मत नहीं हारी, लेकिन दोनों जैसे सुन्न हो गए थे, यह सोचकर कि इतनी बड़ी दौलत आखिर कहाँ गई। राजा तेजाजी समझ गए कि यह सब उनके सेनापति की चाल है। सारी सच्चाई जानने के लिए दोनों मेरे पास आए और मुझे सारा हाल बताने का हुक्म दिया। मैंने जो देखा वही बताया। राजा और रानी एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे सालों का बोझ एक ही नजर में समेट लिया हो। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे बाहर नहीं आए। उसकी आंखों में मैंने पढ़ा कि वह खुद को किस कदर कोस रही थी। वह जमीन पर बैठ गई और सोचने लगी कि उसकी शादी राजा से हुई, लेकिन अब राजा को हार का सामना करना पड़ा है और दौलत भी हाथ से चली गई है। रानी का दिल दर्द से भर गया। राजा तेजाजी रानी के पास बैठकर उसे दिलासा देने लगे। उन्होंने कहा, रानी, शांत हो जाओ। जो होना था वो हो चुका है। मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मुझे किसी और खजाने की जरूरत नहीं है। तुम ही मेरा खजाना हो और तुम ही मेरी दौलत हो। तुम हमेशा मेरे साथ रहना। राजा की इन प्रेम भरी बातों से रानी जयंती की आंखें भर आईं और वो राजा से लिपटकर जोर से रोने लगी। उनका रोना इतना करुणामयी था कि मैं भी उनके दर्द में डूब गया। राजा, जो सब कुछ खो चुके थे, लेकिन आज वो इस बात से खुश थे कि उन्होंने एक सच्चे जीवन साथी को पाया है। वह ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं जिनके लिए कभी राजा ने सब कुछ दांव पर लगाया था, अब फीके लग रहे थे। राजा ने कहा, रानी, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं फिर से अपने नए राज्य का निर्माण कर लूंगा। लेकिन इस वक्त रानी जी, मेरे पास आपको कोई आराम या सुविधा देने की ताकत नहीं है। जिन्न उनकी बातें सुनकर भावुक हो गया और उसकी भावनाओं को देखकर विकास ने सोचा कि उसका ध्यान किसी और दिशा में मोड़ देना चाहिए। उसने कहा, मित्र, एक बात बताओ, राजा जी के पास घोड़ा कैसे आया? और जब वो गुप्त दरवाजे से निकले तो क्या वो दरवाजा सीधा पास के गांव में खुलता था? जिन्न ने कहा, हाँ, राजा जी के पिताजी के एक पुराने मित्र उस गांव में रहते थे। जब उन्होंने राजा और रानी को इस हाल में देखा तो वे बहुत दुखी हो गए। आंसुओं के साथ उन्होंने कहा, जिसे मैंने कभी सोने के पलंग पर सोते देखा था, जिसकी शादी में स्वर्ण मुद्राएं बांटी गई थी,
आज वह अपनी पत्नी के साथ इस हाल में है। उन्होंने राजा जी को दिलासा दिया और कहा, तुम्हारे लिए सबसे सही यह होगा कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि शत्रु के सैनिक कभी भी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ सकते हैं। विदाई के समय उस बुजुर्ग सज्जन ने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने कमरे में ले जाकर बहुत स्नेह से समझाया। उन्होंने कहा, बेटी, आज तुम अपने राजा जी के साथ कठिन परिस्थितियों से गुजर रही हो, पर तुमने धैर्य और विश्वास बनाए रखा तो जीत तुम्हारी ही होगी। रानी उन मातृत्व जैसी महिलाओं से लिपटकर रोने लगी। राजा तेजाजी ने रानी को अपने पीछे घोड़े पर बिठाया और साधारण कपड़ों में भेष बदलकर वहां से निकल गए। दोनों ने अपना रूप बदल लिया था, लेकिन जिन्न की भावुकता खत्म नहीं हो रही थी। विशाल भी जिन्न की कहानी सुनकर भावुक हो गया। वह खुद को रोक नहीं पाया। दोनों शांत हो गए, एक दूसरे को देखकर सोच में डूब गए। अचानक जिन्न ने कहा, अरे ये क्या, सुबह का पहला पहर हो गया है, मुझे अब जाना होगा, लेकिन आज रात मैं फिर आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि वह दौलत कहाँ गई और राजा तेजाजी का आगे क्या हुआ। विशाल जिन्न से बिछड़ने पर उदास हो गया। उसका मन राजा जी की कहानी में उलझ गया था। सुबह हुई तो विशाल अपने खेतों में गया। उसने देखा कि उसके सारे खेत खुद ही झुक गए हैं। ये कैसे हुआ? सब लोग हैरान थे कि विशाल का खेत अपने आप कैसे जुट गया। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि घर की रसोई में तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे। माँ ने पूछा, बेटा, ये खाना कहाँ से आया? विशाल कुछ जवाब नहीं दे सका और सिर्फ इतना कहा, माँ, कोई यह खाना दे गया है, आप इसे खा लीजिए। सबने खाना खाया और इस तरह दिन गुजर गया। रात हुई तो जिन्न वापस आया। कुछ बातचीत के बाद उसने तेजाजी की कहानी फिर से शुरू की और बताया कि कैसे उनके सेनापति, जो बुजुर्ग हो चुके थे और खजाने का राज जानते थे, उनके साथ क्या हुआ। एक दिन राजा जी सोच रहे थे कि अगर युद्ध हुआ और दुर्भाग्यवश वे शहीद हो गए तो ये खजाना किसी भी हालत में दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहिए। उन्होंने सोचा कि इस खजाने का पता किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बता देना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटे को सौंप दी। राजा ने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वह खजाने का नक्शा बता रही है, वही एक दिन उसे लूट लेगा, और वह भी उनका अपना बेटा। जब आप खजाना देखने आए थे तब सेनापति का बेटा भी आपके पीछे पीछे आया था, जिसे आपने नहीं देखा। जिन्न ने कहा, सेनापति के आदेश पर मुझे आपका भी आदेश मानना पड़ा, लेकिन सेनापति खुद महल के बाहर ही रुक गए थे। युद्ध के बाद जब सेनापति का अंत हो चुका था तो आपका या किसी का आदेश मानने का कोई कारण नहीं था। जब युद्ध समाप्त हो गया तो वह सेनापति का बेटा यहाँ आया और सारा धन लूटकर चला गया। राजा तेजाजी ने जिन्न से पूछा, अब वह कहाँ है? जिन्न ने कहा, आपका सेनापति आपके दुश्मन से मिल चुका है और उसने सारा धन उसे सौंप दिया है। वह लालच में आकर अब खुद उस धन को लेकर वापस जाना चाहता है। आखिर इतनी बेशुमार दौलत कौन छोड़ना चाहेगा? राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने जिन्न से मदद मांगी, लेकिन जिन्न ने शर्त रखी कि अगर उन्हें आजाद किया जाए तो वे मदद करने को तैयार हैं। राजा तेजाजी ने वादा किया, जैसे ही मेरा राज तिलक होगा तुम आजाद हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। जिन्न ने राजा को बताया कि वहां एक इत्र है जिसकी खुशबू से मनचाहा काम कराया जा सकता है। इत्र की कई विशेषताएं थी और जिन्न उसकी रक्षा कर रहा था। राजा तेजाजी और रानी को ससुराल पहुंचाने के बाद राजा ने एक बड़ी सेना इकट्ठी की और उस गद्दार सेनापति और दुश्मनों पर आक्रमण कर दिया। जिन्न ने उनकी मदद की और राजा की सेना ने शत्रु सेना का जमकर सामना किया। युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो गया और जैसे जैसे सेनापति की शंका बढ़ी, उसे समझ में आया कि कहीं न कहीं इस युद्ध में जिन्न का हाथ है। उसने एक वीर बाबा को बुलाकर जिन्न को एक शीशी में बंद करवा दिया, लेकिन वह जिन्न को हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकता था। उसने कहा, जिस दिन कोई इकलौता लड़का जिसके माता पिता बूढ़े होंगे, ब्रह्मचारी और सहकारी होगा, वही मुझे इस शीशी से मुक्त कराएगा। और तुम में वह सारी खूबियां थी जो मुझे इस शीशी से बाहर निकाल सकती थी। जिन्न के कैद होने के बाद राजा तेजाजी ने बहादुरी से युद्ध लड़ा और शत्रु को मार गिराया। सेनापति को आजीवन काल कोठरी में डाल दिया गया और राजा का राज तिलक हुआ।
रानी जयंती फिर से रानी बन गई और उनके राज्य में कोई भी युद्ध नहीं हुआ, न ही किसी ने उन्हें पराजित किया। जब कहानी खत्म हो गई तो जिन्न विशाल के पास रहने की जिद करने लगा, लेकिन विशाल सोना चाहता था और जिन्न उससे बातें करता रहा। विशाल ने रात जैसे तैसे निकाली, लेकिन एक शर्त रखी कि उसके पिता को ठीक किया जाए और उनकी बीमारी को दूर किया जाए। जिन्न ने उसकी बात मानी और अच्छे अच्छे काम होने लगे। घर में अचानक अच्छे खाने पीने की चीजें आने लगी और घर के सभी काम आसानी से हो गए। जब विशाल के पिताजी लकवे से उबर गए तो गांव वालों में हड़कंप मच गया। सभी यह सोचकर हैरान थे कि आखिर इतने चमत्कारिक बदलाव विशाल के घर में कैसे हो रहे हैं। अब विशाल भी रात रात भर जागकर परेशान रहने लगा। कभी कभी जिन उसे श्मशान में ले जाता, कभी अंधेरे में घुमाता। विशाल डर जाता, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। फिर उसने एक तरकीब सोची। विशाल ने सोचा, क्यों ना मैं जिन से खुद को आजाद कर लूं। जिन की हरकतों से अब वो पूरी तरह त्रस्त हो चुका था। कौन चाहेगा कि वह एक जिन के साथ रात भर श्मशान में भटके। वो जिन उसे सोने भी नहीं देता और वीराने में घुमाता, तंत्र मंत्र की बातें सुनाता रहता। पर आज विशाल ने ठान लिया था। उसने जिन से कहा, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं। तुम अपनी जगह वापस चले जाओ और वहीं खुश रहो। जिन ने नरम दिल से कहा, मित्र, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हें अपना मित्र मानता हूं। पर मैं तुम्हें ये राज बताना चाहता हूं कि मैं अभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। पर विशाल ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अगर तुम मुझे नहीं छोड़ना चाहते तो कम से कम 10 दिनों तक मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना है। जाओ, 10 दिन अपने लोक में घूम कर आओ। जिन ने आदेश का पालन किया और वहां से चला गया। अगली सुबह जब विशाल उठा तो उसने आईने पर स्याही से कुछ लिखा देखा। उसमें लिखा था, मित्र, मुझे माफ कर देना। तुम नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारे भविष्य में क्या होने वाला है, पर मैं तुम्हें लिखकर बता रहा हूं, मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। मैं उस वक्त तुम्हारे पास नहीं रहूंगा जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। विशाल यह पढ़कर आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि उसने यह कभी सोचा ही नहीं था। जिन ने लिखा था, मैं वर्तमान और भविष्य दोनों देख सकता हूं। कुछ दिनों बाद गांव वाले तुम्हें किसी बुरी आत्मा के साये में समझकर तुम्हारी बलि देने का फैसला करेंगे। तुम्हारी माँ यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और पागल हो जाएगी। तुम्हारे पिताजी गांव वालों के सामने तुम्हें बचाने के लिए अपनी पगनी रख देंगे, लेकिन उनका भी बुरा हाल हो जाएगा। फिर एक पंडित के कहने पर तुम्हारी शादी एक भैंस से करा दी जाएगी। गांव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और अंत में तुम्हारा परिवार गांव छोड़कर चला जाएगा। जब विशाल ने जिन के लिखे शब्द पढ़े तो उसकी हिम्मत टूट गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह सोचने लगा, हे भगवान, मैंने ये क्या कर डाला। मैंने अपने मित्र को जाने के लिए कह दिया, उससे तंग आकर मैंने ऐसा क्यों किया। अब विशाल खुद को धिक्कारने लगा कि उसकी मदद अब कौन करेगा। तीसरे ही दिन गांव के लोग विशाल से जलने लगे। उन्होंने उसके खेतों और घर की अच्छी हालत देखकर उस पर तंत्र मंत्र का आरोप लगाया और उसे बलि देने का फैसला किया। गांव में पंचायत बुलाई गई और विशाल को एक पेड़ से बांध दिया गया। विशाल की माँ यह देखकर बेहोश हो गई और जब होश में आई तो वह हंसने लगी और पागल हो गई। जिन ने जो लिखा था वह सब सच हो रहा था। विशाल के पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए सरपंच के सामने अपनी पगड़ी रख दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अंत में पंडित के कहने पर यह निर्णय लिया गया कि विशाल की शादी एक भैंस से करा दी जाए ताकि गांव का दोष दूर हो सके। गांव के बच्चे बूढ़े सभी यह तमाशा देखने आए और विशाल की शादी भैंस के साथ करा दी गई। सभी ने हंस हंस कर विशाल का खूब मजाक उड़ाया और विशाल के पास कुछ भी करने की ताकत नहीं बची थी। विशाल की बेबसी सबके सामने थी और गांव वाले उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। विशाल न विरोध कर रहा था, न ही उसके मुंह से कोई शब्द निकल रहे थे। वह बस खामोश था, देखते हुए कि गांव वाले उसके साथ क्या क्या कर रहे हैं। वह बिना किसी विरोध के वही करता जा रहा था जैसा उसे कहा जा रहा था। आखिरकार उसे तो पूरी कहानी पहले से ही पता थी और वह क्या कर सकता था। जो होना था वो तो हो ही रहा था। जैसे हर इंसान के साथ वही होता है जो भगवान ने उसके भाग्य में लिख दिया होता है। हम तो बस देख रहे होते हैं
जैसे दर्शक किसी नाटक को देखता है। इसी तरह जब हम अपने आत्मविश्वास और हिम्मत रूपी जिन को खुद से दूर कर देते हैं तो हमारे साथ भी वही होता है जो विशाल के साथ हो रहा था। गांव वाले उसे नीचा दिखा रहे थे और वह बस देखता रहा। इसलिए हमें कभी भी अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास को खुद से दूर नहीं करना चाहिए। ये दोनों चले गए तो हमारे पास कुछ नहीं बचता और मुसीबतें आ जाती हैं। विशाल के पिताजी दुख के सागर में डूब गए थे। आखिर क्यों न डूबते? उनके इकलौते बेटे की शादी एक भैंस से करा दी गई थी। उनका क्या हाल होगा? जब बात सहन करने की सीमा से बाहर हो गई तो माँ बाप और विशाल ने उस भैंस को लेकर गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। 2 दिन की लंबी यात्रा के बाद वे एक दूरस्थ जगह पहुंचे जहां उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं था। विशाल को जो भी काम मिलता उसी से उनका गुजारा होता। एक पहाड़ी पर उन्होंने अपनी झोपड़ी बना ली थी और वहीं रहने लगे। अब लगभग 10 दिन बीत चुके थे। एक दिन सुबह विशाल उठा तो उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर औरत, जिसके लंबे बाल कमर तक पहुंच रहे थे, लाल साड़ी और लाल चूड़ियां पहने सामने खड़ी थी। उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। वह औरत अत्यंत सहज भाव से बोली, मैं आपकी पत्नी हूं। विशाल हैरान रह गया और पूछा, पर मेरी शादी तो एक भैंस से हुई है। वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं वही हूं, वही भैंस जो अब स्त्री के रूप में बदल गई हूं। तभी जिन वहां प्रकट हुआ और विशाल उसके पैरों में गिर पड़ा। जिन ने उसे उठाते हुए कहा, मित्र, मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक तुम चाहोगे। अब विशाल का जीवन बदल चुका था। उसकी झोपड़ी एक सुंदर बंगले में तब्दील हो गई थी। उसकी माँ ठीक हो चुकी थी और पिताजी भी अब खुश थे। विशाल ने अपने माता पिता को जिनसे मिलवाया और चारों ने रात भर जिन की कहानियां सुनी। जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं, उसी तरह एक समय आता है जब वह बच्चा स्वतंत्र होने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरह मोहिनी, जो विशाल की पत्नी बन गई थी, अब जिन से तंग आ चुकी थी। वह चाहती थी कि जिन विशाल से दूर चला जाए ताकि वे दोनों पति पत्नी शांति से रह सके। जिन विशाल को रात भर सोने नहीं देता था और मोहिनी ने विशाल से बात की। विशाल भी उसके प्रेम में फंसकर जिन से बोला, अब तुम मुझे छोड़ने का उपाय बताओ ताकि मैं तुम्हें आजाद कर सकूं। जिन ने विशाल के मन की बात समझ ली और बोला, मुझे वह इत्र चाहिए जो राजा तेजाजी के खजाने में दफन है। विशाल ने हैरानी से पूछा, क्या कह रहे हो तुम? वो इत्र अब मैं कहां से लाकर दूंगा? इतने साल बीत गए हैं, वो अब कहां मिलेगा? जिन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें वो इत्र लाना ही होगा और सिर्फ तुम ही ला सकते हो। विशाल ने कहा, अरे भाई, तुम खुद जाकर ले आओ, तुम तो आजाद हो। जिन ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हारे आदेश नहीं चलेंगे। मुझे उस इत्र की बू नहीं मिल सकती, लेकिन वो इत्र तेजाजी के पुराने किले में कहीं छुपा हुआ है, एक खंडहर में। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, बस तुम मुझे वो इत्र ढूंढ कर दे देना, फिर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। विशाल ने हैरानी से पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जिन बोला, जब तुम उस गुफा में अकेले इत्र की हिफाजत कर रहे थे तब वह इत्र मेरे लिए अनजान था, लेकिन अब तुम्हारे हाथ में ही उसका राज है। तुमने आज तक किसी औरत को नजर उठाकर नहीं देखा, न ही कभी मदिरा का सेवन किया है। तुम अपने माँ बाप की इकलौती संतान हो। यही खूबियां है जो मुझे श्रापित करती है। अगर तुम ये इत्र ला सकते हो तो मुझे आजाद कर सकते हो। विशाल सोच में पड़ गया। जिन ने कहा, उस इत्र की खुशबू से मैं मुक्त हो जाऊंगा। विशाल मान गया, लेकिन उसकी प्रेमिका मोहिनी ने उसे बहुत समझाया, तुम मत जाओ, कोई और रास्ता खोज लो या उसे वहीं रहने दो। मुझे डर लग रहा है, तुम वहां मत जाओ। लेकिन विशाल ने उसे आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी जाऊंगा और उसे इत्र लाकर मुक्त कर दूंगा। अगली रात विशाल और जिन उस खंडहर में पहुंचे। विशाल ने मोहिनी को एक अंगूठी दी और कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए या मैं तुम्हारे पास ना आ सकूं तो इस अंगूठी को देख लेना। यह अंगूठी तुम्हें मेरे पास ले आएगी। खंडहर में पहुंचते ही विशाल को मकड़ियों के बड़े बड़े जाले और चमगादड़ों की भरमार दिखी। उसने साहस जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह एक कमरे में दाखिल हुआ, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जाओ, भागो यहां से, जिन तुम्हें फंसा रहा है। विशाल हक्का बक्का रह गया, लेकिन तभी जिन वहां आ गया और वह आत्मा गायब हो गई। विशाल की समझ में नहीं आया
कि क्या करे। जिन ने उसे तहखाने की ओर इशारा किया, जहां एक संदूक में वो इत्र छुपा था। विशाल ने जैसे ही इत्र दिया, जिन ने उसे खोलकर सूंघा और हंसते हुए अलविदा कहकर चला गया। लेकिन विशाल अब पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो चुका था। शायद ये उसकी सजा थी कि उसने जिन की मदद की थी। विशाल अब पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो चुका था और उसका दिल पछतावे से भर गया था। उधर जिन विशाल के घर पहुंच चुका था, जहां मोहिनी उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। जिन ने मोहिनी से कहा, तेरा पति विशाल अब कभी वापस नहीं आएगा। उसने मुझे आजाद करने का आदेश दिया था और अब मैं आजाद हो चुका हूँ। मैं अपने लोगों के पास जा रहा हूँ और 2 दिन बाद मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तब सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। तू फिर उसी रूप में आ जाएगी जैसे तू पहले थी, एक भैंस। और विशाल के माँ बाप भी उन्हीं पुराने हालात में लौट जाएंगे। ये सुनकर मोहिनी के होश उड़ गए। उसके पास कुछ करने का समय भी नहीं बचा था, क्योंकि जिन गायब हो चुका था। अब मोहिनी सोच में पड़ गई कि वह क्या करे। उसके दिल दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या मैं फिर से भैंस बन जाऊंगी? कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। लेकिन मैं विशाल के प्रेम को कैसे भूल पाऊंगी? उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह विशाल के साथ बिताए पलों को याद कर रोने लगी। तभी विशाल के पिता की आवाज बाहर से आई, बहू, क्या विशाल आ गया? मैंने उसे देखा नहीं है। मोहिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बाबूजी, अभी तक नहीं आए। अंदर से टूट चुकी मोहिनी ने अब विशाल से मिलने का संकल्प कर लिया। तभी उसे अचानक विशाल की दी हुई अंगूठी याद आई। उसने वह अंगूठी उठाई और देखा कि उसमें विशाल की पत्थर की मूर्ति दिखाई दे रही थी। मोहिनी ने रोते हुए अंगूठी से कहा, मुझे विशाल के पास ले चलो। और देखते ही देखते वह विशाल की पत्थर की मूर्ति के पास पहुंच गई। जब उसने देखा कि उसका पति अब पत्थर का बन चुका है, तो वह उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम क्यों पत्थर में बदल गए? मेरे जीवन में आकर मेरा सब कुछ क्यों बदल दिया? मोहिनी का दिल दर्द से भर गया था। वह जानती थी कि विशाल कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह भी तो एक पत्थर की मूर्ति में बदल चुका था। लेकिन उस पत्थर की आंखों में भी मोहिनी के प्रेम को देखकर आंसू आ गए थे। मोहिनी को जैसे ही यह एहसास हुआ, उसने विशाल को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को संभाल नहीं पाई, क्योंकि 2 दिन बीत चुके थे और अब उसका शरीर धीरे धीरे भैंस के रूप में बदलने लगा। उसने देखा कि उसके हाथ काले पड़ने लगे हैं और फिर वह भैंस की टांगों में बदल गए। पूरा शरीर ही भैंस में तब्दील हो गया। मोहिनी ने अपने सिर को बार बार दीवार पर पटकना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका सिर लहूलुहान हो गया। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। हमारे सुखी जीवन में अचानक ऐसा मोड़ आ गया जो न सोचा था न चाहा था। थोड़े से सुख के बाद जब दुख मिलता है तो वह दुख और भी गहरा लगता है। यही अनुभव मोहिनी को हो रहा था। वह बेचैन और लाचार थी। ऐसा लग रहा था मानो यह आखिरी चोट हो। उसी वक्त इत्र की शीशी खुल गई और विशाल ने अपनी इच्छा जाहिर की कि उसे पत्थर की मूर्ति से आजाद किया जाए और उसकी पत्नी को उसकी पुरानी सुंदरता लौटाई जाए। अचानक एक हवा का तेज झोंका आया। चारों ओर अंधेरा छा गया। जब सब शांत हुआ और दोनों ने आंखें खोली, तो पाया कि उनकी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी। विशाल को उसका असली रूप मिल गया था और मोहिनी भी फिर से अपनी सुंदरता में लौट आई थी। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी और वे एक दूसरे से लिपट गए। घर लौटने से पहले विशाल ने वह इत्र की शीशी अपने साथ रखी। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि पिताजी लकवे से ग्रस्त थे और माँ लगातार रो रही थी। उनकी एक छोटी सी झोपड़ी ही बाकी रह गई थी। माँ विशाल को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, ये शक्तियां चली गई तो पहले ही हम खुश थे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इसे मत छेड़ो। अब देखो सुख के बाद दुख कैसे सहन होता है। विशाल ने माँ को समझाया, आपकी बहू आपके पास है, सब ठीक हो जाएगा। उसने इत्र की खुशबू से अपने पिता को ठीक किया। इत्र खत्म होने ही वाला था, लेकिन विशाल जानता था कि इसका उपयोग बचाकर रखना जरूरी है। कभी इसकी फिर से जरूरत पड़ सकती है। रात को सबने जो भी भोजन था मिलकर खाया और पुराने दिनों की यादें ताजा की। विशाल और मोहिनी ने भी खूब बातें की। रात के करीब 1 बजे रोने की आवाज से उनकी नींद खुली। विशाल उठकर आवाज की दिशा में गया,
पर समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही है। आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसने मोहिनी को नहीं जगाया। बाहर निकलकर उसने उस दिशा का पता लगाने की कोशिश की, पर कुछ समझ नहीं आया। आखिर थक कर वह सो गया। सुबह जब उसने मोहिनी से पूछा कि क्या उसने रात में रोने की आवाज सुनी, तो मोहिनी ने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। विशाल ने बात को टाल दिया ताकि मोहिनी परेशान न हो। फिर वह पास के गांव में काम की तलाश में निकल गया। उसे मजदूरी का एक छोटा सा काम मिल गया। थोड़ा सा पैसा कमाया और रास्ते में कुछ सूखी लकड़ियां भी ले आया। रात का सन्नाटा और मोहिनी का दिन भर के काम में गुजर जाना, अब तीनों ही बातें कर रहे थे। शाम होते ही विशाल घर लौटा। मोहिनी ने खाना बनाया, लेकिन विशाल के कानों में वह रहस्यमयी रोने की आवाज अब भी गूंज रही थी। जैसे ही रात गहरी हुई और दोनों सोने चले, एक बार फिर रात के करीब 1 बजे विशाल की नींद उस आवाज से टूट गई। इस बार वह ऐसे उठा जैसे किसी ने उसके कानों में जोर से कुछ कहा हो। वह हैरान था कि यह आवाज कहां से आ रही है और क्यों उसे परेशान कर रही है। विशाल ने सोचा कि इत्र का इस्तेमाल करूं, पर इतनी मामूली बात के लिए यह सही नहीं होगा। उसने अपनी अंगूठी को आदेश दिया कि उसे आवाज की असली जगह दिखाए। अंगूठी ने उसे एक अजीबोगरीब जगह दिखाई, जहां कुछ सूखे पेड़ थे और उन पर सूखी बेलें लटक रही थी। चारों ओर बस खामोशी फैली थी। विशाल ने अंगूठी को मोहिनी का चेहरा दिखाने का भी आदेश दिया, लेकिन उसे सिर्फ एक धुंधला सा चेहरा नजर आया, जिसे वह पहचान नहीं पाया। रोज रात विशाल मोहिनी को छोड़कर उसी आवाज के पीछे जाने लगा। मोहिनी इस पर नाराज होने लगी। तुम हर रात कहां चले जाते हो? पहले तो जिन था, अब जब सब ठीक है तो फिर क्यों भटक रहे हो? विशाल उसे सांत्वना देकर जाने लगा। 5 दिनों तक वह उस आवाज की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता रहा। 5वें दिन उसने कुछ जादुई शक्तियां हासिल कर ली, जो उसे अब और भी मजबूत बना रही थी। आज विशाल ने सोचा, इतनी मेहनत का कुछ नतीजा तो निकलना चाहिए। वह थोड़ा अनमना सा हो गया। मोहिनी ने आखिर पूछ ही लिया, मैं तुम्हारी संगनी हूं, तुम्हें हर बात मुझसे साझा करनी चाहिए। आखिर क्या चल रहा है, मुझे सब बताओ। विशाल ने मोहिनी को बताया कि उसे एक रहस्यमयी रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह तुम्हें सुनाई नहीं देती। इसीलिए मैं 5 दिनों से भटक रहा हूं, पर आज इसका हल निकाल कर ही रहूंगा। रात होते ही विशाल उस आवाज का इंतजार करने लगा। अब उसके पास कुछ शक्तियां भी थीं। उसने मोहिनी से कहा, अगर मैं सो जाऊं और आवाज आए तो मुझे जरूर जगाना। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कौन है जो इस तरह से रोता है। अंगूठी धीरे धीरे साफ होने लगी और जैसे ही उसका चेहरा उभरा, दोनों की होश उड़ गए। वह जिन था। विशाल ने जल्दी से मोहिनी को जगाया और दोनों ने फिर से उस अंगूठी में देखा। जिन का चेहरा अब साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन सवाल यह था कि वह क्यों रो रहा है। जब अंगूठी में और कुछ दिखाई नहीं दिया तो दोनों सारी रात जागते रहे, यह सोचते हुए कि आखिर जिन का रोने का कारण क्या हो सकता है। दोनों चिंतित थे कि अगर जिन को किसी तरकीब से बुलाया जाए और उससे पूछा जाए तो वह और भी समस्या खड़ी कर सकता है। वे दोनों परेशान थे और यही सोचते हुए सारी रात बिताई। सुबह होते ही विशाल ने किसी तांत्रिक या पीर से मिलने का फैसला किया। पूरे दिन की मशक्कत के बाद उसे एक पीर बाबा का पता मिला, जो शायद इस सवाल का जवाब दे सकते थे। लगभग 4 घंटे के सफर के बाद वह वहां पहुंचा। विशाल ने पीर बाबा के आश्रम में जाकर अपनी पूरी परेशानी बयां की। बाबा ने सलाह दी कि आज रात को वहीं ठहरे, ताकि वह खुद देख सके कि यह आवाज कैसी है। रात होते ही वही डरावनी आवाज फिर से गूंजने लगी। बाबा ने ध्यान से सुनी, लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि उनके कानों के पर्दे फट गए। खून बहने लगा और बाबा दर्द से चिल्लाने लगे। वह विशाल के पैरों में गिरकर उससे मदद की गुहार लगाने लगे। विशाल को बाबा की हालत देखकर बेहद दुख हुआ, लेकिन कुछ देर बाद वह रुदन बंद हो गया। बाबा ने विशाल से माफी मांगते हुए कहा, यह कोई साधारण जिन नहीं है, ये बहुत ही पुराना और शक्तिशाली जिन है। इसे काबू करना तो दूर, इसे देखने वाला भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। विशाल ने बाबा को घर वापस भेज दिया, लेकिन उसका काम अधूरा ही रह गया था।
बेचारे बाबा के कान भी चले गए और विशाल यह सोचता रह गया कि अब क्या करे। घर लौटने के बाद विशाल बहुत उदास रहने लगा। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया और ना ही चैन से सो पाया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मोहिनी से यह सब देखा नहीं गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह कुछ करेगी। बिना विशाल से पूछे मोहिनी ने इत्र की सीसी का इस्तेमाल कर जिन को बुला लिया। उसने सोचा कि इत्र का इस्तेमाल अगर 2 बार किया जा सकता है तो एक बार उसे बुलाने और एक बार वापस भेजने के लिए किया जा सकता है। जैसे ही इत्र का आदेश दिया गया, चारों ओर उसकी खुशबू फैल गई। ये वही खुशबू थी जिससे बड़े बड़े भूत और जिन्न अपने होश खो देते थे। कुछ ही देर में वह जिन्न उनके सामने प्रकट हो गया और बोला, क्यों बुलाया मुझे? विशाल ने रोते हुए कहा, तुम्हारा रोना मुझसे सहन नहीं हो रहा था, इसलिए। ये सुनकर जिन्न विशाल से गले लग गया और बोला, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मित्र। दोनों पुराने दोस्तों की तरह मिल रहे थे। जिन्न ने सबसे पहले विशाल के लिए स्वादिष्ट भोजन लाकर खिलाया। इसके बाद तीनों ने मिलकर खाना खाया और सारी रात बातें की, लेकिन किसी ने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा। सुबह होते ही जिन्न ने विशाल के लिए एक शानदार घर बना दिया। वह घर नहीं, मानो पहाड़ी पर बना एक महल था। जिन्न ने कहा, मेरा मित्र इस झोपड़ी में क्यों रहेगा? जिन्न के आदेश पर सारी आवश्यकताएं खुद ब खुद पूरी हो रही थी। अब हर किसी को पता चल गया था कि विशाल की मदद एक जिन्न कर रहा है। समय बीतता गया और मोहिनी गर्भवती हो गई। जिन्न इस खबर से बहुत खुश था, लेकिन मोहिनी को एक चिंता सताने लगी। क्या उनकी होने वाली संतान जिन्न को देखेगी? क्या वह जिन्न के साथ समय बिताएगी? ये सही होगा या नहीं? इस सवाल ने उसे परेशान कर दिया और वह इस बारे में विशाल से बातें करने लगी। आज विशाल के मन में यह शंका घर कर गई कि उनकी संतान जिन्न के साथ कैसे रह पाएगी। इस विचार ने उसे बेचैन कर दिया। आखिरकार विशाल ने जिन्न से सीधा सवाल किया, तुम क्यों रोते थे? हमें सच बताओ। जिन्न ने पहले टाल मटोल किया, लेकिन विशाल के आदेश पर वह मान गया और अपनी बात बताने लगा। जिन्न ने कहा, विशाल जी, आप वास्तव में राजा तेजाजी हैं और मोहिनी, आप रानी जयंती हैं। ये सुनकर विशाल और मोहिनी जैसे स्तब्ध हो गए। जिन्न ने आगे कहा, राजा तेजाजी ने मुझे अपना मित्र माना था और इसी मित्रता के कारण मैं यहाँ आया। मैं आपके पूर्व जन्म की कहानी बताना चाहता था ताकि आपको आपकी असली पहचान का एहसास हो सके। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सका, इसीलिए रोता था। जिन्न ने बताया कि राजा तेजाजी के प्रति उसकी वफादारी के कारण वह विशाल के पास आया था। उसने कहा, मैंने राजा तेजाजी से वादा किया था कि उनके हर जन्म में मैं उनकी सहायता के लिए तैयार रहूंगा, इसलिए मैं यहाँ आया। विशाल को यह सुनकर कुछ राहत मिली। समय बीतता गया और मोहिनी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम वीर रखा गया। लेकिन जिन्न के मन में यह बात घर कर गई कि शायद विशाल और मोहिनी को उसके साथ रहने में असुविधा हो रही है। उन्हें लगता था कि उनके बच्चे की सुरक्षा के लिए जिन्न से दूरी बनानी जरूरी है। वीर भी जिन्न के साथ घुल मिल गया था, जिससे विशाल थोड़ा असहज महसूस करता था। एक दिन जिन्न ने वीर के सिर पर हाथ फेरा और उसे कुछ जादुई शक्तियां दी। फिर उसने विशाल को बुलाकर कहा, अब मैं एक बोतल में चला जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने लोक में वापस नहीं जा सकता। वहां मैं अकेला महसूस करता हूँ। इस बोतल में रहकर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने लोक चला गया तो अगले जन्म में तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। जिन्न ने आगे कहा, इस जन्म में अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुम्हारी इतनी मदद कर दी है कि तुम्हारा भविष्य अब सुरक्षित है। अगर अगले जन्म में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं इस बोतल से बाहर आ जाऊंगा। ये कहकर जिन्न ने विशाल और मोहिनी को अलविदा कहा। विशाल धीरे धीरे एक बड़े उद्योगपति के रूप में उभर आया। जिन्न की कृपा से उसका नाम चारों ओर फैल गया और वह बहुत सफल हो गया। किसी प्राचीन नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका राज्य विशाल और समृद्ध था और उसकी प्रजा हर दृष्टि से सुखी और संतुष्ट थी। एक दिन रानी स्नान के उपरांत सूर्य की किरणों में अपने बाल सुखा रही थी। तभी उसने अपने महल की छत पर बैठे 2 पक्षियों
एक तोते और एक मैना की बातें सुनी। तोता कह रहा था, मैना, आज तुम्हारे सिर से अद्भुत सुगंध आ रही है, क्या तुमने कोई विशेष तेल लगाया है? मैना ने उत्तर दिया, नहीं, मैं किसी तेल का प्रयोग नहीं करती। दरअसल तुम्हें शायद यह पता नहीं है कि मैं अपने पूर्व जन्म में एक राजा की रानी थी। उस जीवन में मैं नियमित रूप से केतकी के फूलों की माला अपने सिर में सजाती थी। उन फूलों की महक इतनी गहरी थी कि आज भी मेरे सिर से वह सुगंध नहीं गई है। मैना की इस बात को सुनते ही रानी चौंक उठी। बाल सुखाने का ख्याल छोड़कर वह तुरंत अपने बाल बांधने लगी और मन ही मन सोचा, मैं भी तो एक रानी हूं, क्यों ना मैं भी केतकी के फूलों का तेल अपने सिर में लगाऊं, ताकि वैसी ही सुगंध मेरे बालों से भी आए। उत्साहित होकर रानी तुरंत राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, मुझे केतकी के फूलों का तेल चाहिए, कृपया इन फूलों का प्रबंध कीजिए ताकि मैं नियमित रूप से उसका प्रयोग कर सकूं। राजा ने उत्तर दिया, रानी, केतकी के फूल सामान्यतः आसानी से नहीं मिलते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। पर रानी ने जिद पकड़ ली, राजा, जब तक मुझे केतकी के फूल नहीं मिलते, मैं न तो भोजन करूंगी न ही राजसी वस्त्र धारण करूंगी। मैं केवल साधारण वस्त्र पहनूंगी और फलों पर जीवनयापन करूंगी। राजा ने अपनी रानी की प्रतिज्ञा को पूरा करने का वचन दिया और अपने समूचे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो कोई भी केतकी के फूल लेकर आएगा उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 1 माह बीत गया, लेकिन किसी को केतकी के फूल नहीं मिले। अब राजा की चिंता बढ़ने लगी, अतः उसने अपने राज्य के बुद्धिमान और चतुर्जन को दरबार में बुलाया और कहा, जिसे भी केतकी के फूल प्राप्त होंगे और वह इसे मेरे लिए ला सकेगा, उसे मैं 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। राजा का प्रस्ताव सुनकर सभा में मौन छा गया। राजा ने देखा कि सब हतप्रभ हैं और निराशा के भाव में एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। इस प्रकार सभा की गंभीरता और निराशा को देखते हुए राजा भी मन में खिन्नता अनुभव करने लगा। क्या मेरे राज्य में ऐसा कोई भी साहसी व्यक्ति नहीं जो केतकी के फूल ला सके? क्या सब इतने आलसी हो गए हैं? राजा की इस तीखी बात ने सभा में सन्नाटा ला दिया। तभी एक महिला का पुत्र आगे बढ़ा। उसने शान से राजा का वह थाल में रखा पान का बीरा उठाया और गर्व से कहा, महाराज, मैं केतकी के फूल लाने का प्रण करता हूँ। या तो फूल लेकर ही लौटूंगा या फिर अपने प्राणों के साथ। राजा ने उस बहेलिये के पुत्र की हिम्मत की सराहना की और कहा, शाबाश वीर, तुमने इस राज्य का मान बढ़ाया है। ईश्वर तुम्हें हर कदम पर सफल करे। राजा ने उसे राजमहल से आवश्यक सामग्री और यात्रा खर्च लेने की अनुमति भी दे दी। बहेलिये का बेटा अपनी योजना के तहत अस्तबल से एक उत्तम नस्ल की घोड़ी लेकर आया। उसने घोड़ी को बड़े ठाट बाट से सजाया। माथे पर सुनहरे पान का डंठल, गले में कांटेदार हार, पेट पर सोनाली जीन और उस पर महीन कढ़ाई से सजी पश्मीने की चादर। घोड़ी पर चमचमाती चांदी की रकाब, मोदी चूर जड़ित लगाम और रेशम की बंधी हुई पीठ थी। माथे पर झूलती जराओं करंगिया, मोतियों की माला और पिछवाड़े लगी अमेठी के साथ सज धज कर वह सवार हो गया। यह युवक एक सजीला और साहसी व्यक्ति था जिसे देखकर शेर का बच्चा भी लजाए। उसका रंग गोरा, चेहरा गुलाब की तरह दमकता और उसकी वेशभूषा पर बुंदेलखंड की ठाठ झलक रही थी। सिर पर जरी का मंडल, किमखाब का अंगरखा और बनारसी चंदेरी का फेंटा कमर में सजाए उसकी तलवार मखमली म्यान में दमक रही थी। कानों में मोतियों के बड़े बाल, गले में सूबेदार का माला और मुंह में पान का बीरा चबाते हुए वह सजीले कदमों से आगे बढ़ता गया। इस तरह वह अलबेली घोड़ी पर सवार होकर चला, कभी कदम, कभी दुल्की, कभी रोहन, कभी संगम की चाल से और कभी सर पर दौड़ता अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। उस तरह वह कई निर्जन वीरान जंगलों, विशाल नदियों और छोटे बड़े नगरों को पार करता हुआ अपने मंजिल की ओर बढ़ता रहा। एक दिन संध्या के समय वह एक नदी के किनारे स्थित एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आकर रुका। घोड़ी को उसने पास के एक अन्य पेड़ के नीचे बांध दिया और थकान से चूर होकर थोड़ा बहुत खा पी कर बिस्तर लगाकर लेट गया। इस पीपल के वृक्ष पर एक हंस और हंसनी का जोड़ा निवास करता था, लेकिन उनके अंडों पर एक रहस्यमयी संकट मंडराता था, क्योंकि एक बला हर रात उनके अंडों को चुपचाप खा जाती। जब भी हंसनी अंडे देती, वह प्रेतनी रात के अंधेरे में आकर उन्हें छट कर जाती, जिससे हंस और हंसनी दोनों हमेशा शोक में डूबे रहते,
एक बार फिर हंसनी ने अंडे दिए। हंस और हंसनी हमेशा की तरह मोती चुगने मानसरोवर की यात्रा पर गए। उसी रात वह प्रेतनी फिर आ पहुंची और पेड़ की ओर चढ़ने लगी, लेकिन इस बार शिकारी की आंखें चौकस थी। शिकारी ने जैसे ही उस आकृति को देखा, वह बिना देरी किए अपना तेज खंजर उठाकर उसके सिर को काट डाला। फिर उस व्यक्ति की लाश को ढलान के नीचे कुछ पत्तों से ढककर वह आराम से सो गया। सुबह जब हंस और हंसनी मोती चुगते हुए लौटे तो उन्होंने पेड़ के नीचे किसी इंसान को सोते हुए पाया। हंस ने कहा, आज हमारी परेशानी का असल कारण पकड़ में आ गया है। यही व्यक्ति हमारे अन्नों को खा जाता है, जिसके कारण हमें इतने दुख सहने पड़ते हैं। जाओ, अब मैं इस व्यक्ति को अपने प्रहार से यमलोक पहुंचा देता हूं। हंसनी ने समझदारी से कहा, देखिए जी, बिना जांच पड़ताल के किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं। पहले जाकर देखिए कि हमारे अंडे सुरक्षित हैं या नहीं, फिर जो उचित हो वही करना। हंस ने पीपल की खोखली डाल में जाकर देखा तो अंडे सही सलामत थे। वापस आकर हंस ने कहा, तुम्हारी सलाह बहुत सटीक थी अंजलि। यदि मैंने बिना सोचे समझे इस यात्री को मार दिया होता तो बाद में पछताना पड़ता। इसके बाद हंस ने उस यात्री को जगाकर उसका परिचय लिया। बहेली के पुत्र ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं केतकी के फूल की खोज में निकला हूं। कल रात मैंने एक सांप को इस पेड़ पर चढ़ते देखा और उसे मारकर ढलान के नीचे दफना दिया। सांप की बात सुनते ही हंस समझ गया कि यही कातिल उनके अंडों को खा जाया करता था। सांप के मारे जाने से हंस बहुत प्रसन्न हुआ और कृतज्ञता स्वरूप उसने अपनी पुत्री हंस कुमारी का विवाह उस बहेलिये के पुत्र से कर दिया। हंस कुमारी को हंसनी के पास छोड़कर बहेलिये का पुत्र फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जाते समय हंस ने उसे अपना एक विशेष पंख उपहार स्वरूप दिया और बताया, इस पंख की विशेषता यह है कि इसे दिखाने से किसी भी बीमारी का तुरंत निवारण हो सकता है। बहेली का पुत्र फिर घोड़ी पर सवार होकर आगे बढ़ा और कुछ दिनों में एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां का राजा बहुत चिंतित था, क्योंकि उसकी पुत्री गंभीर रूप से बीमार थी। अनेक वैद्यों और चिकित्सकों ने कोशिश की, लेकिन सब असफल रहे। जब बहेलिये के पुत्र ने यह समाचार सुना तो वह राजमहल गया और राजकुमारी को पंख दिखाया। पंख देखते ही राजकुमारी की समस्त बीमारियां समाप्त हो गईं और उसका स्वास्थ्य पुनः उत्तम हो गया। प्रसन्न राजा ने कृतज्ञता स्वरूप अपनी पुत्री का विवाह बहेलिये के पुत्र से कर दिया। लेकिन बहेलिये का पुत्र अपनी नव विवाहिता को भी छोड़कर केतकी के फूल की खोज में आगे बढ़ा। राजा ने अपने दामाद के लिए यात्रा में विविध पकवान और भोजन सामग्री भी साथ भेज दी। बहेलिये का पुत्र कुछ ही दिनों में एक जंगल में पहुंचा, जहां एक राजा अपने शिकारी दल के साथ शिकार के लिए निकला हुआ था। वह सफेद हाथी पर विराजमान था और उसके पीछे अन्य शिकारी और साथी भी हाथियों पर सवार थे। राजा के हाथी के साथ कुछ लोग सूर्यमुखी फूलों से राजा के ऊपर छाया कर रहे थे, ताकि सूर्य की तेज किरणों से उसे बचा सके। उधर बहेलिये का पुत्र अपनी अलबेली घोड़ी को तेजी से दौड़ाता हुआ जा रहा था। उसका ठाट बाट भी राजसी था और राजा को लगा जैसे वह किसी अन्य राज्य का राजकुमार हो। दोनों की भेंट हुई और बहेलिये के पुत्र ने राजा को अपने साथ लाए पकवान दिए। राजा, जिसने अपने जीवन में ऐसे स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं चखे थे, अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसे अपने साथ शिकार पर ले जाने का आमंत्रण दिया। जंगल में बहेलिये के पुत्र ने कई शेरों को मार गिराया, जिससे राजा उसकी वीरता और कौशल से प्रभावित हुआ। राजा ने कृतज्ञता स्वरूप अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह बहेलिये के पुत्र के साथ कर दिया। विवाह के बाद बहेलिये के पुत्र ने कहा, मैं केतकी के फूलों की खोज में जा रहा हूँ। यदि मैं सुरक्षित लौट आया तो मैं राजकुमारी को अपने साथ ले जाऊंगा। कृपया मुझे इस यात्रा की अनुमति दे और राजकुमारी को अपने संरक्षण में रखे। इस पर राजा ने उसे जानकारी दी कि 7 समंदर पार एक द्वीप पर एक साधु तपस्या करता है और उसी की कृपा से उसे केतकी के फूल मिल सकते हैं। राजा ने उसे अपना उड़न खटोला दिया, जो उसे उस साधु के आश्रम तक पहुंचा सकता था। बहेलिये का पुत्र उड़न खटोले में बैठ गया और वह हवा में मंडराने लगा। धीरे धीरे उसकी गति बढ़ने लगी और वह आकाश में छुप छुप कर चलने लगा। ऊपर से नीचे देखना अद्भुत था। भारी भरकम पहाड़ छोटे छोटे ढेलों जैसे लग रहे थे
ऊंचे वृक्ष गमलों में लगे पौधों जैसे प्रतीत हो रहे थे और विशाल नदियां पतली रेखाओं के समान दिखाई दे रही थी। मनुष्य और जानवर चींटियों के समान छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार आकाश में उड़ते उड़ते वह कुछ दिनों में 7 समुद्रों को पार कर उस द्वीप पर पहुंचा जहां साधु तपस्या में लीन था। उड़न खटोले से उतरकर बहेलिये का पुत्र आश्रम पहुंचा, जहां उसने देखा कि साधु समाधि में बैठा है। उसने साधु के आश्रम की सेवा करना शुरू कर दिया। विद्यासन की सफाई की, जंगल से लकड़ियां लाकर धूनी में आग प्रज्वलित की और खुद केवल फल फूल खाकर वहां रहने लगा। कुछ समय बाद साधु की समाधि टूटी। साधु ने उसे देखा और पूछा, बेटा तुम कौन हो और इतने दूर 7 समंदर पार किस उद्देश्य से आए हो? बहेलिये के पुत्र ने उत्तर दिया, बाबा मैं आपका सेवक हूँ। मैं केतकी के फूलों की प्राप्ति के लिए यहाँ आया हूँ। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे इन फूलों के मिलने का उपाय बताएं। साधु ने कहा, बेटा तुमने मेरी सेवा की है और आश्रम को स्वच्छ रखा है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें केतकी के फूलों के पाने का तरीका बताता हूँ। ध्यान से सुनो। इस आश्रम से थोड़ी दूर पर एक रमणीय बाग है। वहां तुम्हें 2 स्त्रियां मिलेंगी। एक तो अति सुंदर होगी, जबकि दूसरी मलिन और कुष्ठ रोग से पीड़ित, जिसके अंगों से पीप बह रही होगी। परंतु उस सुंदर स्त्री की ओर ध्यान मत देना। साधु ने चेतावनी दी। बस उसका हाथ पकड़ लेना, बस यही तुम्हारी सफलता छिपी है। पर ध्यान रहे, सुंदरता के छल में मत उलझना, वरना सारा उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। साधु की आज्ञा लेकर बहेलिये का पुत्र उस अद्वितीय बाग में पहुंचा और उसकी मोहक छटा में खो गया। उसने देखा कि बाग की जमीन मानो चांदी की बनी थी। वहां मूंगे से सजी सड़कों पर सोने के पेड़ खड़े थे, जिनके पत्तों पर कीमती मणियां टिमटिमा रही थी। हरे, नीले, लाल और बैंगनी रंगों के पक्षी पेड़ों पर फुदक रहे थे। उनके पंख और चोंच रत्नों से सजे हुए थे। बाग की इस अद्वितीय सुंदरता को देख बहेलिये का पुत्र आत्मविभोर हो उठा। उसने देखा कि बाग के मध्य में एक भव्य बंगला खड़ा था। दरवाजों पर रेशमी पर्दे और मोतियों की झालरें लटकी थी। सोने के सिंहासन पर एक अनुपम सुंदरी बैठी वीणा बजा रही थी। वह रूपवती स्त्री सज संवर कर आभूषणों से सजी हुई थी। उसकी मांग मोतियों से भरी थी और उसकी देह पर केसर व कस्तूरी की महक थी। इत्र का ऐसा सुवास कि हवा महक उठे। कमर में इलायची का बटुआ था। उसकी त्वचा इतनी कोमल कि मानो मक्खन हो। सौंदर्य इतना अनुपम कि वर्णन करना भी कठिन। वह पूर्णिमा के चांद सी सुशोभित थी। इस अद्वितीय रूप लावण्य को देखकर बहेलिये का पुत्र मोहित हो गया। साधु की बात भूल गया और उसकी ओर मंत्रमुग्ध होकर देखने लगा। सुंदरी ने उसे भीतर बुलाया। बहेलिये का पुत्र जैसे ही भीतर पहुंचा, उसने उसे तोते में बदल दिया और पिंजरे में टांग दिया। इधर साधु उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। 3 दिन बीतने के बाद साधु को विश्वास हो गया कि वह उस मोह जाल में फंस गया है। साधु फिर बाग की ओर गया और देखा कि बहेलिये का पुत्र तोते के रूप में पिंजरे में कैद है। साधु ने पिंजरे की सलाखें खोली और अपने कमंडल का जल उस पर छिड़क दिया, जिससे वह पुनः मनुष्य बन गया। साधु ने उसे डांटते हुए कहा, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, पर अब मैं तुम्हें एक अंतिम चेतावनी देता हूँ। इस बार उस सुंदर स्त्री के धोखे में मत फंसना। यदि तुम अपना उद्देश्य पूर्ण करना चाहते हो तो उस गंदी व अशोभनीय स्त्री का हाथ पकड़ो। ये कहकर साधु वापस चला गया। बहेलिये का पुत्र पुनः बाग में घूमने लगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर उस सुंदर युवती को अपनी सहेलियों के साथ बंगले की ओर जाते देखा, पर इस बार उसने साधु के बताए अनुसार गंदी स्त्री की तलाश शुरू की और उसकी ओर बढ़ चला। अचानक बहेलिये के पुत्र को एक विकट कुरूप, जीर्ण शीर्ण वस्त्रों में लिपटी, अत्यंत भयंकर दिखने वाली स्त्री दिखाई दी। उसका शरीर मानो सडन की पराकाष्ठा पर था। दुर्गंध से मस्तिष्क फटने को था। बहेलिये के पुत्र ने साहस बटोरकर तुरंत उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया। आश्चर्यजनक रूप से उस क्षण ही वह स्त्री एक 16 वर्षीय अनुपम सुंदरी में परिवर्तित हो गई। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसकी हंसी की अनुगूंज के साथ ही बाग में केतकी के पुष्प बरसने लगे। पूरे बाग में एक मधुर सुगंध फैल गई। बहेलिये का पुत्र इन केतकी के फूलों को देखकर मुग्ध हो गया
और उसने उन्हें अपनी झोली में भरना शुरू कर दिया। तभी अचानक साधु ने पीछे से उसकी पीठ पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा, अरे भोले, जब सारा बाग अब तेरे अधीन हो गया है, तब क्यों इन फूलों को संग्रहित करने में समय व्यर्थ कर रहा है? ये तो अब तेरे अपने हैं, जब चाहे जितने चाहे तोड़ सकता है। अब इस पद्मिनी को ले जा, वह अब तेरी है। जब यह हंसेगी तो बाग फूलों से भर जाएगा। बहेलिये का पुत्र साधु से आशीर्वाद लेकर पद्मिनी को उड़न खटोले में बैठाकर कजलीवन के राजा के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही राजकुमारी की विदाई कराई और राजा ने उसे दहेज स्वरूप असंख्य हाथी प्रदान किए। राजा ने कहा, जब भी मेरी याद आएगी मैं सैकड़ों हाथियों के साथ तेरे पास पहुंच जाऊंगा। विवाह के बाद हाथी, घोड़े और अन्य सामग्रियां अपने सेवकों द्वारा घर भिजवाकर बहेलिये का पुत्र फिर अपने उड़न खटोले पर सवार होकर अपनी दूसरी रानी के पास पहुंचा। उसे भी लेकर और दहेज में मिले सामान को सेवकों के साथ रवाना कर वह हंस कुमारी के पिता के पास पहुंचा। वहां उसका भव्य स्वागत हुआ और 2-3 दिनों के भव्य सत्कार के बाद हंस कुमारी को विदा कर दिया गया। अंततः बहेलिये का पुत्र अपने चारों रानियों सहित अपने नए महल में आ गया। अब वह राजसी वैभव के साथ रहने लगा। उसके पास अपार धन दौलत, हाथी, घोड़े, दास दासिया सभी कुछ था। इधर नाई ने राजा को यह सूचना दी कि बहेलिये का पुत्र अपार संपदा हाथी घोड़ों के साथ लौट आया है। उसे बुलाकर पूछे कि वह केतकी के पुष्प लाया या नहीं। राजा ने सिपाही भेजकर संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही केतकी के पुष्प लेकर राजमहल में उपस्थित हो। बहेलिये के पुत्र ने उत्तर दिया कि केतकी के फूल ऐसे साधारणतः नहीं भेजे जाते। महल से स्वर्ण की थाली और रेशम का रुमाल भेजा जाए। सिपाही स्वर्ण की थाली और रेशमी रुमाल लेकर उपस्थित हुए। पद्मिनी की हंसी से फूल बरसने लगे। बहेलिये के पुत्र ने फूलों को संजोकर स्वर्ण की थाली में रखा और रेशमी रुमाल से ढककर राजा के पास भिजवा दिया। उसके पीछे वह स्वयं भी राजा के महल में पहुंच गया। खेत की ताजगी से लबालब फूलों की सुगंध से दरबार महक उठा। केतकी के पुष्पों से राजा और रानी की प्रसन्नता चरम पर पहुंच गई। रानी की मनोकामना पूरी हुई और उसने केतकी के पुष्पों से तेल निकालकर अपने सिर पर लगाया। कहावत है कि पक्षियों में कौवा और मनुष्यों में नाई अत्यंत चतुर होते हैं। वही नाई जो राजा के महल में काम करता था, उसने एक दिन राजा से चुगली की, महाराज, बहेलिये के घर 4 ऐसी अप्सरासरी रानियां हैं जिनका रूप आपने सपनों में भी नहीं देखा होगा। वे सब आपकी योग्यता की योग्य हैं। उनमें से एक रानी पद्मिनी नाम की है जो अपार सौंदर्य और गुणों से परिपूर्ण है। जब वह मुस्कुराती है तो जैसे केतकी के फूल बरस उठते हैं। आपके लिए रोज रोज केतकी के फूल मंगवाना उचित नहीं। इससे बेहतर होगा कि कोई युक्ति निकालकर इन रानियों को महल में ही बुला लिया जाए। राजा ने उत्तर दिया, पर दूसरों की रानियों को हम कैसे ले सकते हैं? ऐसा कोई तरीका बताओ जिसमें मेरी बदनामी भी न हो और काम भी बन जाए। नाई ने कहा, महाराज, यह तो सहज है। बहेलिये के पुत्र को बुलवाइए और कहिए कि राजकुमारी के विवाह के लिए उसे रात भर में बिना टूटे चावल निकालने होंगे। यदि वह कार्य न कर सके तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। राजा ने नाई की सलाह पर अमल करते हुए बहेलिये के घर 10 मण धान भिजवा दिया और संदेश भेजा कि सवेरे तक चावल तैयार हो जाए। एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, अन्यथा उसकी समस्त जायदाद जब्त कर ली जाएगी। यह विचित्र आदेश सुनकर बहेलिये का पुत्र आश्चर्यचकित रह गया। उसने तत्काल हंस कुमारी के पिता को स्मरण किया, जो अपने साथ हजारों पक्षियों को लेकर आ पहुंचा। रात भर में पक्षियों ने धान से चावल निकाल दिए, एक भी चावल टूटा नहीं। सुबह होते ही बहेलिये के पुत्र ने चावल राजा के पास भिजवा दिए। यह देखकर राजा और नाई चकित रह गए। नाई ने राजा को सांत्वना दी, महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है। उसने एक कार्य पूरा किया तो क्या हुआ? आप उससे कहिए कि बेटी के दहेज के लिए 500 हाथियों की आवश्यकता है। शीघ्र मंगवाओ, अन्यथा जायदाद जब्त कर ली जाएगी। राजा ने यही कहा। बहेलिये के पुत्र ने फिर से हंस कुमारी के पिता को पुकारा, जो जंगल से हजारों हाथियों के साथ आया। लेकिन वे सभी जंगली हाथी नगर में उपद्रव मचाने लगे, घरों को गिराने लगे और कई लोगों को मार डाला। नगर में हाहाकार मच गया। हाथियों से भयभीत राजा ने बहेलिये के पुत्र से विनती की
मुझे इन हाथियों की आवश्यकता नहीं है, कृपया इन्हें यहाँ से हटा ले जाओ। हंस कुमारी के पिता हाथियों को वापस कजलीवन ले गया। राजा ने नाई को बुलाकर क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारी सलाह ने पूरे नगर को चौपट कर दिया, अब बताओ अगला कदम क्या हो। नाई ने अपनी चतुराई का सहारा लिया और राजा से कहा, महाराज निराश मत होइए, इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि बहेलिये के पास बचाव का कोई मार्ग न बचेगा और उसकी रानियां महल में अवश्य आ जाएंगी। आप उसे आदेश दीजिए कि राजकुमारी के विवाह का निमंत्रण स्वर्ग में जाकर हमारे पूर्वजों को दे आए। स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति लौट कर नहीं आता। राजा ने बहेलिये के पुत्र को बुलाया और स्वर्ग जाकर पूर्वजों को विवाह का निमंत्रण देने का आदेश दिया। बहेलिया समझ गया कि यह सब नाई की साजिश है। उसने थोड़ी सोचकर कहा, महाराज यदि मुझे स्वर्ग जाकर निमंत्रण देना ही है तो उन पूर्वजों के नाम की चिट्ठियां लिखवा दे और 1000 सोने की मोहरें भी भिजवा दे। इसके साथ ही श्मशान में 100 गाड़ियों की लकड़ी का प्रबंध करवा दे। मैं 7वें दिन स्वर्ग जाने को तैयार हो जाऊंगा। राजा ने उसकी सारी मांगें पूरी कर दी। इधर बहेलिये के बेटे ने एक कुशल कारीगर से अपने घर के अंदर से श्मशान तक एक गुप्त सुरंग तैयार करवा ली। 7वें दिन वह राजा के पास पहुंचा और चिट्ठियां मांगी। मंत्री ने उसे चिट्ठियां दी और नाई ने भी अपने पिता के नाम एक चिट्ठी भेजी। बहेलिये का पुत्र श्मशान की ओर चल पड़ा। राजा, मंत्री, नाई और कई नगरवासी भी उसे श्मशान तक छोड़ने आए। लकड़ियों पर चढ़कर बहेलिये के पुत्र ने सबको प्रणाम किया और नीचे से आग लगा दी गई। जैसे ही आग ने जोर पकड़ा, वह लकड़ियों के पीछे छिपकर धीरे धीरे सुरंग से होते हुए अपने घर लौट आया। लकड़ियां ददकती रहीं और नाई ने राजा से कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेरी युक्ति सफल रही है। बहेलिये का पुत्र जलकर भस्म हो गया। अब आप उसकी रानियों को महल में बुला सकते हैं। राजा ने कहा, 2 माह का समय पूरा होने दीजिए, ऐसे उतावलापन उचित नहीं। उधर बहेलिये का पुत्र आनंद पूर्वक अपने घर में छिपा रहा। उसने समय का लाभ उठाते हुए एक सुनार से एक सोने की अंगूठी और एक सुंदर नक्काशीदार कैंची बनवाई। साथ ही उसने राजा की चिट्ठियों का उत्तर भी बड़े शाही अंदाज में लिखवा लिया। 2 महीने तक उसने स्वयं को छिपाए रखा, हजामत नहीं बनवाई। बाल और नाखून बढ़ जाने से उसकी शक्ल अजीबोगरीब हो गई। समय पूरा होने पर वह राजसभा में पहुंचा और राजा को प्रणाम कर कहा, महाराज मैं स्वर्ग में जाकर आपके पूज्य पिताजी और अन्य पूर्वजों को राजकुमारी के विवाह का निमंत्रण देकर आ गया हूँ। आपके पूजनीय पिताजी स्वर्ग में राज्य कर रहे हैं और सभी देवता उनसे प्रसन्न है। विवाह का निमंत्रण पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु वे विवाह में उपस्थित नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसी समय वहां एक बड़ा यज्ञ हो रहा है। उन्होंने विशेष प्रसन्नता व्यक्त की है कि आप सभी प्रकार के सुख में हैं। तो मामला कुछ यूं था कि स्वर्ग में नाइयों की अत्यंत कमी थी, जिससे वहां राजा के पिताजी जैसे बड़े लोगों की सेवा का कार्य भी बाधित हो रहा था। जब उन्होंने देखा कि उनके बाल बेतरतीब ढंग से बढ़ गए हैं, तो उन्होंने अपनी यह हालत राजमहल में प्रस्तुत की। इस पर बहेलिया के बेटे ने स्वर्ग से प्राप्त चिट्ठियां राजा के हाथों में थमाई। राजा ने चिट्ठियां पढ़ी और पाया कि लिखा था, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जल्दी बुलाने की दरख्वास्त की है। स्वर्ग में एक एक वस्त्र और भोजन का मूल्य अत्यधिक है, यहाँ तक कि दोना पत्तल भी महंगे हैं। पिता ने कहा है कि साथ में कुछ पत्तल भी ले आना। इस तरह के संदेश के साथ बहेलिया के बेटे ने सोने की बेटी और एक कैंची भी नाई को भेंट दी, जिसे पाकर नाई अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा ने तुरंत उसे स्वर्ग जाने का आदेश दिया, जिससे नाई ने अपनी सारी संपत्ति गिरवी रखकर आवश्यक सामग्री का प्रबंध किया और श्मशान में 100 गाड़ियां लकड़ी की मंगवा ली। सभी लकड़ियों को एकत्र कर वह बीच में बैठ गया और बहेलिया के बेटे से अंतिम यात्रा का मार्गदर्शन मांगा। बहेलिया के बेटे ने उसे समझाया कि आग लगाने के बाद उसे सीधे स्वर्ग का मार्ग मिल जाएगा। इस पर नाई ने संतुष्ट होकर लकड़ियों में आग लगवाई और वह थोड़ी ही देर में राख में परिवर्तित हो गया। 3 महीने बीत गए और जब नाई वापस न लौटा तो उसके घर वालों ने बहेलिया के बेटे से संपर्क किया। बहेलिया ने कहा कि वह स्वर्ग में अपनी कमाई में व्यस्त है और शीघ्र ही लौट आएगा। 3 माह और गुजर गए, परंतु नाई का कोई पता न चला। अंततः नाई की पत्नी ने पुनः बहेलिया के पास जाकर उसकी वापसी की मांग की।
बहेलिया ने उसे बताया कि नाई अब कभी लौट नहीं सकता। इस घटना से राजा को गहरा दुख हुआ। अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए राजा ने बहेलिया के बेटे को अपनी पुत्री के साथ विवाह के लिए आमंत्रित किया। राजा के कोई पुत्र न होने से उसने राज्य का सारा कार्यभार बहेलिया के पुत्र को सौंप दिया। राजा, रानी और बहेलिया का पुत्र अब आनंद पूर्वक रहने लगे और रानी भी प्रतिदिन ताजे केतकी के फूलों का तेल सिर में लगाकर प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करने लगी। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो यह सिद्ध करती है कि भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था चंदन नगर। इस नगर का राजा चंदन सिंह था, जो अपनी अद्वितीय पराक्रम और शक्ति के लिए विख्यात था। उसका साम्राज्य बहुत दूर दूर तक विस्तृत था। राज्य में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी और प्रजा उसके न्यायप्रिय शासन से अत्यंत प्रसन्न रहती थी। राजा चंदन सिंह की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और वे अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित शासकों में से एक माने जाते थे। एक दिन नगर में एक विख्यात ज्योतिषी पधारे। उनका नाम भद्रशील था। भद्रशील अपने अचूक भविष्यवाणी कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। वे किसी के भी भाग्य को बड़े सटीकता से पढ़ने की क्षमता रखते थे। नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में ठहरे हुए भद्रशील ने सोचा कि जब वे इस राज्य में आए हैं तो यहाँ के महान राजा चंदन सिंह से मिलकर जाना चाहिए। यह सोचकर भद्रशील राजा से मिलने राजमहल की ओर चल पड़े। उनकी ख्याति के कारण उन्हें राजा से मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जैसे ही वे राज दरबार पहुंचे, राजा ने उनका आत्मीयता से स्वागत किया। भविष्यवाणी के पश्चात राजा ने भद्रशील को कुछ कीमती हीरे जवाहरात भेंट करने चाहे, लेकिन ज्योतिषी ने विनम्रता से इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं इन रत्नों का क्या करूंगा? मनुष्य को उसकी किस्मत से ही संपत्ति और मान सम्मान मिलता है। आपकी दी हुई दौलत मुझे धनी नहीं बना सकती। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। राजा को ज्योतिषी की यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, आप ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपनी मेहनत और किस्मत से ही गरीब या अमीर बनता है? क्या राजा भी किसी को अमीर नहीं बना सकता? ज्योतिषी ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, कोई भी व्यक्ति अपनी तकदीर और परिश्रम के मेल से ही अपनी स्थिति को बदल सकता है। यदि किसी के भाग्य में निर्धनता लिखी है तो राजा की दी हुई संपत्ति भी उसके हाथ से फिसल जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। अपने सामर्थ्य और शक्ति पर गर्व करने वाले चंदन सिंह ने कहा, गुरुदेव, आप किसी व्यक्ति का भाग्य बताएं और मैं उसे बदल कर दिखाऊंगा। ज्योतिषी ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य महाराज, आप किसी भी व्यक्ति को बुलवाएं, मैं उसके भविष्य और भाग्य को पढ़कर आपको बताऊंगा। इस प्रकार भाग्य और मनुष्य की शक्ति पर एक गहन संवाद शुरू हुआ, जो राजा चंदन सिंह को यह सिखाने वाला था कि तकदीर और परिश्रम का मेल ही सच्ची संपन्नता का द्वार खोलता है। राजा चंदन सिंह ने अपने मंत्री को गुप्त रूप से कुछ निर्देश दिया, जिसके थोड़े समय पश्चात एक सजा धजा युवक दरबार में प्रस्तुत किया गया। भद्र सिंह ने उस युवक को बड़े गौर से देखा, उसकी ललाट पर दृष्टि डाली और उसके हाथ की रेखाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह व्यक्ति निर्धनता में जन्मा है और सदा इसी अवस्था में रहेगा। इसे पेड़ों और खेतों के बीच साधारण जीवन व्यतीत करने का अभ्यस्त बनाया गया है और इसका भाग्य इसी पर टिका हुआ है। राजा चंदन सिंह यह सुनकर अचंभित हो गए। उन्होंने विस्मित होते हुए कहा, गुरुदेव, आप सटीक कह रहे हैं। यह व्यक्ति राजसी वस्त्र धारण किए हुए भले ही प्रतीत होता हो, किंतु यह न तो किसी महल का राजकुमार है और न ही कोई उच्च पदाधिकारी। यह हमारे महल के बागीचे का माली है, जिसका नाम दयाल है। परंतु गुरुदेव, मैं यह प्रण लेता हूँ कि 1 वर्ष के भीतर मैं इसे धनवान बना दूंगा। यह सदैव निर्धन नहीं रह सकता। राजा के गर्व से भरे शब्द सुनकर भद्र सिंह ने शांतचित्त होकर कहा, राजन, यदि आप अपने प्रयास से किसी का भाग्य बदल सकते हैं तो अवश्य करिए। अब मुझे विदा दे। ये कहकर भद्र सिंह चंदन नगर से प्रस्थान कर गए।
अगले ही दिन राजा ने दयाल माली को बुलाया और उसे एक पत्र सौंपा। साथ ही यात्रा हेतु धनराशि प्रदान करते हुए कहा, तुम इस पत्र को राज्य की सीमा से 100 कोस दूर मेरे परम मित्र राजा भानु प्रताप को देकर आओ। यह सुनते ही दयाल का चेहरा मुरझा गया। वह पत्र लेकर अपनी कुटिया में लौटा और सोचने लगा, यह पैरों की देखभाल और आराम करने में दिन कट जाता है, अब इतनी दूर की यात्रा कैसे करूंगा। किंतु राजा की आज्ञा का पालन करना आवश्यक था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दयाल यात्रा पर निकल पड़ा। 2 गांव की दूरी तय करने के बाद वह थकान से चूर हो गया। तेज धूप के कारण भूख और प्यास ने उसे व्याकुल कर दिया। एक गांव के बाजार से भोजन लेकर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगा। तभी उसका मित्र टीकम, जो खेती बाड़ी करता था, वहां से गुजरा। दयाल ने टीकम को अपनी समस्या बताई। टीकम हंसते हुए बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है, राजा के काम से जाओगे तो तुम्हारी खूब आओ भगत होगी। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो खुशी खुशी चला जाता। टीकम के उत्साहपूर्ण शब्दों से दयाल के चेहरे पर चमक लौट आई। दयाल बोला, भाई, अगर तुम मेरी जगह जाना चाहते हो तो यह पत्र और धन ले जाओ। टीकम ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया और पत्र लेकर प्रसन्न मन से निकल पड़ा। टीकम ने 2 दिनों के भीतर बालीनगर पहुंचकर राजा भानु प्रताप के महल की देहरी पर दस्तक दी। सूचना पाते ही दरबारियों ने उसका आदर पूर्वक स्वागत किया। भानु प्रताप ने अपने मित्र चंदन सिंह का पत्र पढ़ा और टीकम की भव्य आवभगत की। महल में उसे मान सम्मान के साथ भोज दिया गया और दरबार में प्रतिष्ठित मंत्रियों के बीच बैठने का अवसर प्रदान किया गया। जब टीकम ने राजा भानु प्रताप को राजा चंदन सिंह का पत्र सौंपा तो भानु प्रताप ने उसे खोलकर पढ़ने के लिए अपने मंत्री को दे दिया। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, यह युवक अत्यंत कर्मठ और योग्य है। कृपया इसे अपने राज्य में 400 एकड़ भूमि प्रदान करें और इसे उसका स्वामी घोषित करें। यह मेरे पुत्र के समान है। यदि तुम चाहो तो अपनी पुत्री का विवाह भी इससे कर सकते हो। जब यह वापस आएगा तो मैं इसे अपने राज्य में 5 गांवों का स्वामित्व प्रदान कर दूंगा। राजा भानु प्रताप ने पत्र पढ़ते ही समझा कि यह वास्तव में एक विशेष और योग्य व्यक्ति है, जिसे उनके मित्र राजा चंदन सिंह ने भेजा है। भानु प्रताप ने अपनी पत्नी और पुत्री से परामर्श किया और अपनी पुत्री का विवाह टीकम से संपन्न कर दिया। विवाह के कुछ दिनों बाद जब टीकम अपने नगर लौटने लगा तो राजा भानु प्रताप ने उसे रत्नों, स्वर्ण, घोड़ों और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से सुसज्जित करके विदा किया। उधर असली दयाल अपनी कुटिया में थका हारा लौटा और 2 दिन तक गहरी नींद में सोया। तीसरे दिन वह उठा और अपने पेड़ों की देखभाल करने लगा। सुबह जब राजा चंदन सिंह बाग में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने दयाल से पत्र की प्रगति के बारे में पूछा। दयाल ने भयभीत स्वर में सारी सच्चाई बयां कर दी। राजा को क्रोध आया और साथ ही उन्हें ज्योतिषी की भविष्यवाणी की सत्यता भी स्मरण हो आई। लेकिन राजा ने ठान लिया कि वे हार नहीं मानेंगे और दयाल को धनवान बनाकर ही रहेंगे। कुछ दिनों बाद दयाल ने सोचा कि राजा का गुस्सा शांत करने के लिए कुछ करना चाहिए, अन्यथा वे उसे नौकरी से हटा देंगे। यह सोचकर वह तरबूज के खेत में गया और वहां से सबसे बड़े बड़े तरबूज तोड़कर राजा के पास ले आया। दयाल बोला, महाराज, इस बार की फसल बहुत उम्दा हुई है। देखिए कितने विशाल और सुंदर तरबूज है। राजा ने दयाल की भेंट देखकर संतोष प्रकट किया और तुरंत अपने मंत्री को एक संकेत दिया। मंत्री एक बड़े तरबूज को लेकर अंदर चला गया और उसे सावधानी पूर्वक काटकर अंदर हीरे जवाहरात भर दिए। फिर उसे उसी तरह जोड़कर वापस ले आया। राजा ने दयाल से कहा, तुमने हमें बहुत प्रसन्न किया है। आज हम तुम्हें इस तरबूज को इनाम स्वरूप भेंट करते हैं। दयाल उस तरबूज को लेकर अपने घर लौट गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह साधारण तरबूज नहीं, बल्कि उसके भीतर उसकी किस्मत छिपी हुई है। अब देखना यह है कि क्या दयाल राजा की इस योजना से वाकई धनवान बन पाता है या ज्योतिषी की भविष्यवाणी फिर से सही सिद्ध होती है। ये सुनकर दयाल के चेहरे पर मायूसी छा गई। वह सोचने लगा, राजा के पास इतनी समृद्धि और वैभव है और फिर भी उन्होंने मुझे इनाम में यह तरबूज दिया। क्या यह मजाक है? भारी मन से वह तरबूज लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे उसका मित्र लौटन मिला। लौटन ने पूछा, क्यों भाई,
ऐसे मुरझाए हुए चेहरे के साथ यह तरबूज लेकर कहाँ जा रहे हो? दयाल ने निराश स्वर में जवाब दिया, क्या बताऊं यार, आज राजा साहब मुझसे प्रसन्न हुए और इनाम में बस यह तरबूज थमा दिया। सोचता हूँ इसका मैं करूं तो क्या करूं, किसे खिलाऊं इतना बड़ा तरबूज? लॉटन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई इनाम तो इनाम होता है, इसे हल्के में मत लो। मुझे तो अगर ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुशी से झूम उठते। दयाल ने उसकी बात पर सोचा और कहा, अगर ऐसा है तो यह तरबूज तू ही ले जा। लोटन ने खुशी खुशी तरबूज ले लिया और दयाल खाली हाथ अपनी कुटिया लौट आया। अगले दिन राजा ने देखा कि दयाल फिर उसी उदासी में डूबा हुआ है। उन्होंने उसे बुलाकर पूछा, क्या हुआ दयाल, क्या तरबूज का आनंद नहीं लिया? दयाल ने हिचकिचाते हुए सारी सच्चाई बयां कर दी कि उसने वह तरबूज अपने मित्र लोटन को दे दिया। यह सुनकर राजा को क्रोध आया, परंतु उन्होंने स्वयं को संयमित किया। अगले ही दिन दयाल ने देखा कि लोटन नए नवेले वस्त्र पहनकर एक बग्घी में सवार होकर कहीं जा रहा है। दयाल ने आश्चर्यचकित होकर उसका पीछा किया और जब उसे रोका तो पूछा, ये सब कैसे हुआ? तो इतना अमीर कैसे बन गया? लोटन ने मुस्कुराते हुए बताया, यार वह तरबूज तो साधारण नहीं था, उसके अंदर हीरे जवाहरात भरे हुए थे, उसी से मेरी किस्मत बदल गई। यह सुनकर दयाल की होश उड़ गए। उसने सोचा, मैंने अपनी ही किस्मत अपने हाथों गंवा दी। इसी उधेड़बुन में वह अपने कुटिया लौट गया। कुछ दिनों बाद उसने एक भव्य बारात को गुजरते देखा। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच उसने देखा कि राजा स्वयं दूल्हे के वेश में सजे हुए थे। दयाल ने राजा से जाकर सच्चाई जाननी चाहिए। उसने कहा, महाराज यह सब कैसे हुआ? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, दयाल यह सब तुम्हारे कर्म और भाग्य का खेल है। मैंने तुम्हें अमीर बनाने की बहुत कोशिश की, परंतु भाग्य के आगे कुछ नहीं चलता। यह सुनकर दयाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोचने लगा, शायद मेहनत ही इंसान का असली भाग्य है। जब तक मैं स्वयं प्रयास नहीं करूंगा मेरा नसीब नहीं बदलेगा। दोस्तों, इस कहानी का यही संदेश है, भाग्य को कोसने से कुछ नहीं मिलता, मेहनत से ही इंसान अपनी तकदीर को बदल सकता है। इसलिए सदैव कर्मशील रहे। राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। एक तपस्वी साधु अपनी साधना और भिक्षा पर जीवन यापन करता था। वह विभिन्न गांवों में घूम घूम कर भिक्षा मांगता और जो भी अन्न या वस्त्र मिलते उसी में संतोष कर लेता। एक दिन जब वह एक नए गांव में पहुंचा तो एक घर के द्वार पर उसने देखा कि एक महिला भोजन पका रही है और पास ही एक नन्ही बच्ची लगभग 7-8 वर्ष की फूट फूट कर रो रही थी। साधु ने जब यह दृश्य देखा तो उसका हृदय करुणा से भर उठा। उसने पास जाकर उस माँ से पूछा, माता, यह बच्ची क्यों इतनी व्याकुल होकर रो रही है? उस माँ की आंखें भी आंसुओं से भर गई। उसने गहरे दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, साधु महाराज, आज रक्षाबंधन का दिन है। मेरी ये बिटिया मुझसे पूछ रही है कि वह किसके हाथ पर राखी बांधे। न इसका कोई भाई है, न इसके पिताजी हमारे साथ है। मुझे समझ नहीं आता कि इसे क्या उत्तर दूं। साधु ने यह सुना तो गहन चिंतन में डूब गए। हालांकि वह सांसारिक मोह माया से परे थे, फिर भी उनके मन में एक विचार कौन था। उन्होंने सोचा, मैंने साधु बनकर रिश्तों को त्याग दिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं मानवता का रिश्ता भी न निभाऊं। मैं इस बच्ची का भाई बन सकता हूँ। उन्होंने अपनी कलाई आगे बढ़ाते हुए कहा, बिटिया, यदि तुम मुझे स्वीकार करो तो मैं तुम्हारा भाई बन सकता हूँ। बच्ची लीला की आंखों में आशा की चमक आ गई। उसने साधु बाबा की कलाई पर राखी बांध दी। उस दिन से साधु बाबा लीला के भाई बन गए। वर्षों बीतते गए। साधु बाबा हर रक्षाबंधन पर लीला के पास आते और उससे राखी बंधवाते। समय के साथ लीला बड़ी हो गई और विवाह योग्य हो गई। उसकी मां ने एक योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दिया। कुछ वर्षों बाद लीला गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे पेट का कैंसर है। अस्पताल में लीला अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। परिवार ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। उसने कहा, मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए। साधु बाबा को बुलाइए, मैं उनसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। साधु बाबा को जैसे ही इस समाचार का पता चला, वह तुरंत अस्पताल पहुंचे। लीला ने उन्हें देखते ही पुकारा,
भैया, आप अब तक कहाँ थे? भगवान से कहिए कि या तो मेरी पीड़ा समाप्त कर दे या मुझे इस कष्ट से मुक्ति दे दे। ये पीड़ा अब मुझसे सहन नहीं होती। लीला ने अपने भाई का हाथ थामकर आशीर्वाद मांगा। उसकी आंखों में अपार श्रद्धा और स्नेह था। साधु बाबा ने अपने तपोबल से प्रार्थना की और लीला ने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। उनके रिश्ते की यह पवित्र डोर मृत्यु से परे भी सजीव रही। एक व्यापारी बार बार साधु महाराज के समक्ष प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा, साधु महाराज, लीला के दुख से मेरा हृदय भारी हो गया है। कृपया अपने भगवान से प्रार्थना करें कि वे या तो लीला का यह दर्द समाप्त कर दें या उसके प्राण हर ले। मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। साधु महाराज लीला के पास पहुंचे। उसके समीप बैठकर उन्होंने गहन शांति और गंभीरता से अपनी आंखें मूंद ली। कुछ क्षण तक मौन रहने के बाद उन्होंने अपने कंधे पर रखा लाल वस्त्र उतारा और उसे लीला की ओर फेंकते हुए बोले, जाओ बहन, या तो प्रभु तुम्हारा दुख हर लेंगे या तुम्हारे प्राण ले लेंगे। उनका यह कहना था कि जैसे ही वह वस्त्र लीला के पास गिरा, वह एकाएक खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अचंभा और प्रसन्नता झलक उठी। उसने कहा, मेरा कैंसर कहाँ गया? अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। पहले जहां वह दर्द से कराह रही थी, बैठ तक नहीं पा रही थी, अब वह पूरे विश्वास के साथ कह रही थी कि वह बिल्कुल स्वस्थ है। सभी लोग इस चमत्कार को देख चकित रह गए। लीला ने घर लौटने की इच्छा प्रकट की। बाद में जब डॉक्टरों ने उसकी विस्तृत जांच की तो ये देखकर वे भी स्तब्ध रह गए कि उसके कैंसर का कोई नामो निशान नहीं था। घर लौटने के बाद साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए लीला से पूछा, यदि तुम अभी मर जाती तो क्या तुम्हें कोई पछतावा होता? लीला ने उत्तर दिया, मुझे अपने छोटे छोटे बच्चों की चिंता हो रही थी। प्रभु ने मुझे शक्ति दी ताकि मैं उनकी देखभाल कर सकूं। साधु महाराज ने उसे मोह माया से परे देखने का सुझाव दिया और कहा, बंधनों को तोड़ो और जीवन में जो भी हो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। कभी भी ऐसा मत सोचो कि क्या होगा, सब कुछ प्रभु की इच्छा पर छोड़ दो। साधु महाराज तो अपने मार्ग पर चले गए, लेकिन लीला ने अपने बच्चों की देखभाल का संकल्प लिया। अब बच्चे अक्सर अपने चाचा चाची के पास रहते थे, लेकिन लीला ने उन्हें हर परिस्थिति में संभालने का प्रण लिया। और लीला जैसे भीतर से शून्यता का अनुभव कर रही हो, साधु महाराज से कुछ दूरी बनाए रखने लगी। 1 वर्ष बीतते न बीतते उसके पेट में पहले से भी विकराल रूप में कैंसर लौट आया। उसे उसी अस्पताल ले जाया गया, वही वार्ड, वही पलंग। मानो नियति ने एक बार फिर उसे उसी स्थान पर ला खड़ा किया। अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए उसने कहा, मेरे भाई को बुला दीजिए। जब यह समाचार साधु बाबा तक पहुंचा तो वे तुरंत अपनी बहन के पास पहुंचे। उन्होंने लीला से पूछा, कैसी हो लीला? लेकिन लीला ने मौन साध लिया। उसने अपने भाई का हाथ अपने सिर पर रखा और गहरी वंदना के स्वर में बोली, भाई साहब, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं, मैं प्रभु की हूं, मैं मुक्त हूं। ये कहते कहते उसने ओंकार का गहन उच्चारण किया और शांत होकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। लीला के पति, जो अपनी पत्नी के अंतिम समय के साक्षी बने थे, शोक में डूब गए और रोने लगे। साधु महाराज ने उन्हें समझाते हुए कहा, भैया क्यों रोते हो? लीला अब मुक्त हो गई है, उसे जन्म मरण के बंधन से आजादी मिल गई है। उन्होंने आगे कहा, हम जिसका हाथ पकड़ते हैं उसे पूर्ण मुक्ति दिलाकर ही छोड़ते हैं। पति ने गहरे दुख के बीच पूछा, महाराज, पिछले वर्ष आपने लीला को क्यों इतनी जल्दी ठीक कर दिया? आपने ऐसा क्या किया था जो वह एकदम से स्वस्थ हो गई? साधु महाराज ने स्मरण करते हुए उत्तर दिया, पिछले वर्ष लीला ने मुझसे बार बार प्रार्थना की थी कि उसकी पीड़ा समाप्त हो या उसके प्राण हर लिए जाएं। तब मैंने प्रभु से कहा, हे भगवान, अब लीला मेरी बहन है, जैसे मैं उसकी रक्षा करता हूं वैसे ही आप भी उसकी रक्षा करें। और प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया। मैंने सब कुछ प्रभु की महिमा पर छोड़ दिया। उन्होंने गहरी दृष्टि से समझाया, जब हमारी क्षमता समाप्त हो जाती है और कोई मार्ग नहीं सूझता तो उसी समय भगवान का सहारा मिलता है। जब जीवन में कोई असाध्य समस्या आए तो घबराने की बजाय एकांत में जाकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। अपनी सारी चिंताओं को उन्हें समर्पित करें और शांत मन से प्रतीक्षा करें। परमात्मा सदैव वही करेंगे जो आपके सर्वोत्तम हित में होगा।